ठीक है। सो आज हम लोग स्प्रिंग बूट की बात करेंगे और इसको कहानी की तरह सब लोग समझिएगा। और अभी आप इतना समझिए कि सिर्फ अभी जितना भी आप स्प्रिंग बूट सीखोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी, और उतनी स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी जितना आपने सीखा है। मतलब जितना आपने सीखा उतनी ही स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी तो बहुत सारी, बट धीरे धीरे आप समझोगे। एक ही बार में आप सब चीज समझने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, उसकी भूल मत करिए। समझे सब लोग क्या मैंने बोला? ठीक है। स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग कोर का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता रहा हूँ ऋषि, आप धीरे धीरे समझिए मैंने क्या समझा। आज की क्लास बस देखिए, आपको मजा आ जाएगा और आप समझ जाओगे स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग क्या है। ये सब चीज आप समझ जाओगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पहला पॉइंट, स्प्रिंग बूट अभी समझने के लिए स्प्रिंग बूट है क्या। आवाज आ रही है ना मेरी? स्प्रिंग बूट को समझने के लिए, किसकी? स्प्रिंग बूट को समझने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए जितना स्प्रिंग मैंने सिखाया है 3-4 लेक्चर के अंदर, उतना स्प्रिंग आप सीख लीजिए बस। अगर आप उतना ही स्प्रिंग सीख लेते हो तो स्प्रिंग बूट समझ जाओगे क्या होता है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और एग्जैक्टली आपको वो समझ आ जाएगा टू द पॉइंट कि हाँ स्प्रिंग बूट क्यों आया, क्या काम करेगा ये, और हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा। और फिर स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट में बना के दिखाऊंगा कि कितने आसानी से आपको काम करना है। ठीक है। अब आ रही है बस सबको समझ में? माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ कर दे तो सुनाई कैसे देगा भाई? आई थिंक बाकियों को म्यूट म्यूट कर दें, ये कह रहे हो सब लोग। यस, अब ठीक होगा। ठीक है चलो, तो बात को समझना। अभी तक हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे थे, जैसे मैंने अभी एक सिंपल प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाया था। ठीक है। सिंपल प्रोजेक्ट बना के मैंने आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था? एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर सारा हम लोगों ने सब चीज मैनुअल किया था। मतलब सब चीज हम लोगों ने सारे कोर कॉन्सेप्ट सीखे थे। कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखे थे। कॉन्सेप्ट को सीखे थे। कॉन्सेप्ट को सीखे थे। और उस कोर कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पूरा पूरा सीखा क्या? स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में सब चीज सीखा। इंजेक्शन के बारे में सब चीज सीखा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो स्प्रिंग का लोग यूज क्यों करते हैं? डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो, एग्जांपल के लिए मान लो एक आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, एक वेबसाइट बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझते जाइए। एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, सबने वेब एप्लीकेशन के बारे में सुना है। जैसे facebook.com है, google.com है, वैसा ही एप्लीकेशन बना रहे हो जावा को यूज करके, और जावा स्प्रिंग को यूज करके। किसको? जावा स्प्रिंग को यूज करके। तो होगा क्या, आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले स्टेप समझना, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। क्रिएट कर लेंगे मेवन प्रोजेक्ट। देन आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी। ऐड द डिपेंडेंसीज। ऐड द डिपेंडेंसीज। अब जब आप वेब प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत सारी डिपेंडेंसी चाहिए होंगी। जैसे हमें एक वेब डिपेंडेंसी वो चाहिए। पहले तो स्प्रिंग के फीचर्स के लिए आपको कौन सी चाहिए? स्प्रिंग कोर चाहिए, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट चाहिए। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं तो स्प्रिंग कोर वगैरह ऐड हो जाती है, तो ये अलग से नहीं ऐड करनी पड़ेगी। ये ऐड कर लोगे सारा काम हो जाएगा। लेकिन वेब के फीचर्स के लिए हमें वेब चाहिए। फिर सपोज हमें कोई एक जेसन फीचर यूज करना है। अब जेसन क्या होता है मैं समझू, बट जेसन फीचर यूज करना है तो हमें एक जैक्शन चाहिए। ठीक, ऐसे करके जो फीचर आपको यूज करना है वो डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। मैनुअली मतलब कितने लोग मैनुअली मतलब समझ गए? खुद से। खुद से। खुद से मतलब हम ऐड करेंगे एज अ डेवलपर। हम ऐड करेंगे। ठीक है। डिपेंडेंसी तो सब लोग समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट, जब डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएगी तो अब जैसे फॉर एग्जांपल वेब को बनाने के लिए, वेब प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वेब प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए? कॉन्फ़िगर। अब कॉन्फ़िगर मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगर मतलब वो सब सेटिंग करना जिसकी हद से हमारा प्रोजेक्ट चालू हो, पहले स्टार्ट हो फिर बनाना शुरू करो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना फोन कॉन्फ़िगर करते हो ना, फोन कॉन्फ़िगर करते हो, कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करते हो, तो कॉन्फ़िगर मतलब सब सेटिंग कर देना। तो हमें कॉन्फ़िगर करना मतलब वेब को चालू करने के लिए बहुत सारे बीन्स चाहिए। बहुत सारी बीन्स चाहिए। वो सारी बीन बना, सपोज हमें 100 बीन की जरूरत है, तो वो 100 बीन हम मैनुअली बनाएंगे। हम मैनुअली बनाएंगे, मैनुअली क्रिएट करेंगे। बीन क्रिएट करना तो हमको आता है, एट दैट कंपोनेंट, एट दैट कंपोनेंट, एट दैट बीन, या फिर एक्सएमएल यूज करेंगे। तो वो सब तरीका यूज करके हम 100 बीन रेडी करेंगे। चाहे एक्सएमएल यूज करें, चाहे हम चाहे हम चाहे हम जावा यूज करें, बट हमें 100 बीन्स बनाने होंगे इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर द प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन। कितने लोग समझ में आए मेरी बात?
तो ये सारे स्टेप्स थे हमारे हमारे स्टेप्स थे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। अब समझते जाओ, सब लोग समझते जाओ। चौथे स्टेप में हमारा वेब प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो गया, मतलब अब हम चालू कर सकते हैं डेवलपमेंट। अब हम चालू कर सकते हैं, सारे बीन्स हमारी रेडी है, हम चालू कर सकते हैं। बात को समझते रहिएगा। लेकिन प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एक वेब सर्वर भी चाहिए, तो हमें वेब सर्वर भी सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल एंड देन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आपका वेब एप्लीकेशन चलता है, ठीक है, तो उसको भी इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ, लोकल मशीन पे करना पड़ेगा। तो ये चौथा स्टेप हो जाएगा। देन हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब फिफ्थ स्टेप में हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं फिफ्थ स्टेप में। और अब हम यहाँ पे अपने पेजेस और मतलब बना सकते हैं, पेजेस, डायनेमिक पेजेस, एवरीथिंग बना सकते हैं। एपीआईज, डायनेमिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इतनी कहानी है। अब सपोज ये जो प्रोजेक्ट था ये पूरा बना रहा था कौन, ये बना रहे थे विवेक। लेट सपोज ये पूरा प्रोजेक्ट बनाते विवेक, और विवेक के इस पूरे वेब एप्लीकेशन में थाउजेंड्स ऑफ पेजेस थे, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस थे। और उन्होंने सारा डायनेमिक बना दिया परफेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना मेहनत उनकी सफल गई। पता है क्यों? क्योंकि 1000 पेजेस थे, तो उन्होंने 4-5 स्टेप बहुत मेहनत करके फॉलो कर लिया, क्योंकि 1000 स्टेप थे। कल फिर से वेब कल फिर से एक वेब एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट, कह सकते हो रिक्वेस्ट आई, या हमें एक वेब एप्लीकेशन विवेक को फिर से बनाना है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज बनाना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेज। इनके मैनेजर ने कहा भाई आप एक पेज का एक वेब एप्लीकेशन बना दो, सिर्फ इंडेक्स्ड पेज। तो अब आप लोग बताओ, विवेक को फिर से वही सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। फिर से क्या करना पड़ेगा, विवेक को फिर से नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, फॉलो द सेम स्टेप, फॉलो द सेम डिपेंडेंसीज। अगर यहाँ पे बहुत 1 घंटा लगा होगा, तो फिर से 1 घंटा लगेगा। देन अगेन ही और शी हैज टू कॉन्फ़िगर द प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन का पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फिर से 100 बीन्स बनानी पड़ेंगी। समझ गए मेरी बात? और फिर से आपको एक वेब सर्वर चाहिए होगा, वेब सर्वर चाहिए होगा, और फिर से आपको तब जाके एक पेज इनका रेडी होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? मतलब अगर इनको 1000 प्रोजेक्ट बनाने तब भी 1 दिन मेहनत करनी है, और अगर इनको एक पेज बनाना है तब भी इनको 1 दिन मेहनत करनी है। सो दिस इज एक्चुअली अ पेन ऑफ डेवलपर, दिस इज एक्चुअली अ पेन ऑफ डेवलपर। वो सारे बीन्स कॉन्फ़िगर इनको करने पड़ेंगे। अब स्प्रिंग बूट, यहां पे स्प्रिंग बूट आ जाएगा मसीहा बन के। ये पूरा जो फॉलो कर रहे थे, दीज स्टेप्स इज, या दीज स्टेप्स, इफ यू आर यूजिंग ए स्प्रिंग देन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। इसमें भी आपको स्प्रिंग के फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने वेब लगाया है, कॉन्टेक्स्ट लगाया है, और यहाँ पे बीन्स लगाए हैं, तो बीन्स वगैरह ऑटोमेटिक इंजेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट वो सब मैनुअल करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? नाउ, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड करता है। कैसे? बात को समझना। स्प्रिंग बूट आ जाएगा यहाँ पे मसीहा बन के, ठीक है, स्प्रिंग बूट मसीहा बन के आएगा। ये है भाई, ये है भैया स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट कहेंगे कि भैया आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप जहां पे ट्रेडिशनल स्प्रिंग यूज कर रहे थे, अब आप मुझे यूज करो। अब विवेक कहेंगे भाई मैं आपको क्यों यूज करूं, ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए ना, तब यूज करना। तो स्प्रिंग बूट कहेगा कि विवेक भाई जो काम आप मैनुअल कर रहे थे वो काम मैं खुद से करूंगा सारा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। विवेक कहेंगे क्या भाई, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये सारा काम जो मैं कर रहा था क्या अब आप कर दोगे? कि स्प्रिंग बूट कहेगा यस, यस भाई मैं इसीलिए बनाया गया हूं, मैं इसीलिए बनाया गया हूं। तो विवेक कहेंगे कि यार एक बार बताओ आप क्या क्या कर लोगे, ठीक है। विवेक कहेंगे बताओ भाई क्या क्या कर लो। अब स्प्रिंग बूट आप खुद को समझा रहा है, बात को समझना, स्प्रिंग बूट खुद को समझा रहा है। स्प्रिंग बूट कहेगा कि सबसे पहले आपका पहला स्टेप तो आपको ही करना है, फर्स्ट स्टेप आपको करना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्प्रिंग यूज करो चाहे जो यूज करो, बट यहां पे जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। किसका? स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। समझ गए सब लोग? नाउ बात को समझिएगा, ये विवेक ने किया स्टेप। दूसरा, आपको यह बताना होगा कि आप किस चीज का डेवलपमेंट करने वाले हो, किस चीज का, मतलब आपको डिपेंडेंसी एक ऐड करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट बनाते समय कर सकते हो, आप सिर्फ यहां बता सकते हो वेब,
आप बता सकते हो वेब। अब सिर्फ आप यहाँ पे वेब बता सकते हो। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट स्प्रिंग बूट ने दिया, स्प्रिंग बूट ने कहा कि मैं यहाँ पे स्टार्टर डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट देता हूं। अब आप कहोगे सर स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या है? स्टार्टर डिपेंडेंसी मतलब कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ डिपेंडेंसीज। मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको वेब यूज करना है, बाकी सारा काम स्प्रिंग बूट करेगा। मतलब वेब से रिलेटेड अगर 1000 डिपेंडेंसी हैं, 1000 डिपेंडेंसी, वेब से रिलेटेड अगर 1000 डिपेंडेंसीज हैं, तो वो डिपेंडेंसीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जैसे अगर आपने वेब लिखा, इसका मतलब स्प्रिंग कोर है, तो स्प्रिंग कोर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैक्सन ऑलरेडी है उसके अंदर, स्प्रिंग वेब है उसके अंदर। ऐसा में तो आपको सिर्फ ये बताना है कि मुझे वेब प्रोजेक्ट बनाना है बस। बाकी जितनी भी रिलेटेड डिपेंडेंसी होंगी दैट विल बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड। मतलब यहां पे ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अब आप कहोगे सर ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या है? तो बताता हूं भाई, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। अब आप बात को समझते रहिएगा। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे सारी डिपेंडेंसीज मैनुअली करनी पड़ रही थी ऐड को। अगर 1000 चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी डिपेंडेंसी किसके लिए, मतलब हजारों डिपेंडेंसी एक एक करके आपको अपने प्रोजेक्ट में लगानी होंगी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि हमें वेब प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब एक डिपेंडेंसी लगानी है स्टार्टर की, स्टार्टर वेब, बस। कितने लोग समझ गए मेरी बात? जैसे आप स्टार्टर वेब लगाओगे, रेस्ट ऑफ द डिपेंडेंसीज जो वेब को चाहिए दैट विल बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड। तो आप बच गए, यहाँ पे 1000 लगाना था, अब आपको सिर्फ एक लगाना है। कितने लोग समझ गए? तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हो जाएगा। परफेक्ट। विवेक कहेंगे यार जो काम मुझे 2 घंटे में लग रहा था यहां तो ऑटोमेटिक हो गया। इंटरेस्टिंग। 2 घंटे का समय स्प्रिंग बूट ने बचा लिया। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। थर्ड स्टेप, स्प्रिंग बूट कहेगा भैया मैं इतना ही नहीं, मैं और भी चीज कर सकता हूं। विवेक कहेंगे क्या? स्प्रिंग बूट कहेगा कि जो काम आप यहां पे कर रहे थे ना, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे थे, 2 घंटे का जो समय और लग रहा था, 100 बीन्स यहाँ खुद क्रिएट कर रहे थे और खुद आपको दिमाग खाना पड़ रहा था, या खुद आपको दिमाग अपना उतना भेजा फ्राई करना पड़ रहा था। किस लिए? कौन सी डिपेंडेंसी किसको चाहिए, कौन सी डिपेंडेंसी कहाँ बनानी है, सब वो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल द कॉन्फ़िगरेशन विल बी डन ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी ऑटोमेटिक? ये कॉन्फ़िगरेशन होगी पता कैसे? ये कॉन्फ़िगरेशन होगी डिपेंडेंसी में, डिपेंडेंसी को देख करके। मतलब ये देखेगा स्प्रिंग बूट कि आपने वेब लगाया है, इसका मतलब किसका प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हो। अगर आपने वेब लगाया है तो किसका प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो? वेब का ही तो बनाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे वेब जो है आपका, वेब ऑटोमेटिक वेब कॉन्फ़िगर हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक वेब कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ऑटोमेटिक वेब कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सारे बीन्स ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, खटाखट चलेगा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वेब कॉन्फ़िगरेशंस डन, कॉन्फ़िग डन। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई और डिपेंडेंसी लगा दी स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की, या कोई भी डिपेंडेंसी लगा दी, या जैसे ग्राफक्यूएल लगा दिया, तो ग्राफक्यूएल ऑटोमेटिक अपने आप से कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ऑटोमेटिक। बस आपको लगानी क्या है? डिपेंडेंसी। आपको बतानी कि मुझे वेब यूज करना है, वेब से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएंगी, वेब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर भी हो जाएगा। आपने बताया मुझे ग्राफक्यूएल यूज करना है, ग्राफक्यूएल भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा। आपने कहा मुझे हाइबरनेट यूज करना है, तो हाइबरनेट भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी और हाइबरनेट भी ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। ग्राफक्यूएल एक डिपेंडेंसी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझ लो हाँ ग्राफक्यूएल कुछ होता है। ठीक है, डेटाबेस यूज करना है, आप डेटाबेस की डिपेंडेंसी डालो, डिपेंडेंसी से रिलेटेड जितनी डिपेंडेंसी होंगी अपने आप डाउनलोड हो जाएंगी, और साथ ही साथ में अपने आप ऑटो कॉन्फ़िगर भी हो जाएगा। ठीक है, यस इट इज ऑल्टरनेटिव ऑफ रेस्ट। तो समझ गए मेरी बात? आप कहोगे स्प्रिंग बूट कहेगा इतना ही नहीं मैं और भी काम कर सकता हूं, इतना भी नहीं मैं और भी काम कर सकता हूं। जैसे विवेक कहेंगे और क्या कर सकते हो भाई? ये कहेगा कि आपको क्या करना पड़ रहा था फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना पड़ रहा था? फोर्थ स्टेप में यू हैव टू इंस्टॉल द वेब सर्वर, सेटअप, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर। दिस थिंग्स इज एक्चुअली ऑटोमेटिक डाउनलोडेड। ये अपने आप से वेब, आपको यहां पे एम्बेडेड सर्वर मिल जाएगा, एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड सर्वर
एम्बेडेड सर्वर, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस प्लस डिप्लॉयमेंट, सब चीज आपको इन हैंड दे दी गई है। डेप्लॉयमेंट्स, डेप्लॉयमेंट्स, कितने लोग समझ गए? ऑटोमेटिक, टॉम कैट ऑटोमेटिक मिलेगा, एम्बेडेड सर्वर आपको मिल जाएगा। बट इफ यू वांट टू चेंज, आप चेंज भी कर सकते हो, नेट यूज करना नेट यूज कर सकते हो, कोई भी सर्वर आप यूज कर सकते हो। बट दिस थिंग इज एक्चुअली ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, डिपेंडेंसी के अनुसार ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। आप कहोगे सर ऑटोमेटिक ही क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी आपने बताई होगी कि मुझे वेब बनाना है, तो वेब में ऑटोमेटिक टॉम कैट होता है, तो टॉम कैट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। कितने लोग समझ गए? ऑटोमेटिक, ऑटो, ऑटोमेटिक, मजा आया? सब चीज। तो 4 फीचर या 2 3 फीचर क्या मैंने बताया यहाँ पे। प्रोजेक्ट आपको बनाना है, डिपेंडेंसी बतानी, वेब डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक होगा, सर्वर की भी कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप सब चीज ऑटोमेटिक होगा। वाओ, ठीक है। बहुत सारी डिपेंडेंसीज ये मैनेज करेगा भाई, बहुत सारा काम करेगा। जैसे टेस्टिंग को भी बहुत आसान कर देगा। टेस्टिंग, जो आप अपने कोड की टेस्ट करोगे उसको भी ये आसान करेगा, टेस्टिंग को भी इजी बनाएगा। आप कहोगे कैसे? तो बाय डिफॉल्ट जब आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे एक टेस्टिंग की डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक मिलती है, टेस्टिंग की डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक लगी होती है जे यूनिट की। और जैसे डिपेंडेंसी लगी है तो ये स्प्रिंग बूट अपना काम करना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी डाउनलोड करेगा, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। तो रेडी टू यूज है, सारी चीज ऑटोमेटिक है। आपको आपने वेब लगाया, वेब इज रेडी टू यूज। आपने टेस्टिंग की डिपेंडेंसी लगाई, टेस्टिंग इज रेडी टू यूज। आपने डेटाबेस लगाया, डेटाबेस इज रेडी टू यूज। आपने ग्राफक्यूएल लगाया, ग्राफक्यूएल इज रेडी टू यूज। कितने लोग समझ गए? वाह, मजा आया? ठीक है, सब चीज रेडी टू यूज है। हम्म। आज स्प्रिंग बूट समझ रहे हैं और स्प्रिंग बूट से ही हम लोग खेलेंगे। तो कहानी समझ गए, स्टोरी समझ में आई, ये रही स्टोरी पूरी। सो 2 पिक्चर्स मैंने बनाई है। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, ये है ट्रेडिशनल स्प्रिंग। वेब का मैंने एग्जांपल लिया, इट इज अ ट्रेडिशनल स्प्रिंग, ट्रेडिशनल TR, एंड इट इज अ मॉडर्न स्प्रिंग बूट जो आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और जिसको आप सीखोगे। इट इज अ मॉडर्न वन, मॉडर्न, मॉडर्न स्प्रिंग बूट, मॉडर्न स्प्रिंग बूट। समझ गए? पक्का? अब एग्जांपल दिखाने की बारी है। अच्छा, ये दोनों चीज समझाने के बाद क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल स्प्रिंग एंड मॉडर्न स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट? क्या आप बता सकते हो कि प्रॉब्लम क्या थी ट्रेडिशनल स्प्रिंग बूट के साथ? हम्म। अगर जिन्होंने समझा है वो बता देगा, जिन्होंने नहीं समझा उसको दिक्कत पड़ सकती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं, नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। नोट्स सबको दिख रहे हैं? नोट्स सबको दिख रहे हैं? ये दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ विद द ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव कॉन्फ़िगरेशन। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, ठीक है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आपको मैनुअल करना पड़ता था। अभी ये सब चीज मैंने समझाया हूं। मैनुअल सेटअप आपको करना पड़ेगा, जैसे टॉम कैट जेटी कुछ है तो आपको ट्रेडिशनल में मैनुअल करना पड़ेगा। डिफिकल्ट टेस्टिंग, टेस्टिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी क्योंकि सब चीज मैनुअल आपको करना है, ठीक है। और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपकी स्लो हो जाएगी क्योंकि बार बार चीजें खुद से करनी है आपको, ठीक है। सो ये ट्रेडिशनल स्प्रिंग बूट की प्रॉब्लम्स थी। इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? इस इन सारी प्रॉब्लम्स को किसने सॉल्व किया? स्प्रिंग बूट ने। स्प्रिंग बूट हमें क्या क्या फीचर्स देगा, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट बताओ, पहले इसको 100 कर लो। यस, ठीक है। हाउ स्प्रिंग बूट सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम, हाउ या व्हाई टू यूज स्प्रिंग बूट, व्हाई टू यूज स्प्रिंग बूट। फटाफट रिवाइज कर लो सब लोग। पहला, ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस। कैसे होंगी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन? समझो कैसे होगी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कैसे होगी? जैसे आपने लगा रखा है अपने प्रोजेक्ट में स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, बस स्टार्टर वेब दिख गया इसको, वेब से जितनी भी डिपेंडेंसीज है रिलेटेड सब आपके प्रोजेक्ट के अंदर लग जाएंगे। समझ गए?
परफेक्ट। तो क्लास पाथ में डिपेंडेंसी अवेलेबल होनी चाहिए। आपने लगा रखा है डेटा जेपीए। जेपीए क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में, बट ऐसा समझो आपने जेपीए लगा रखा है तो जेपीए से रिलेटेड सब कुछ ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ऑटो पायलट मान लो आपने लगा दिया, यहाँ पे ऑटो पायलट लगा दिया। समझ गए सब लोग। दूसरा, आप जो मैनुअल सर्वर्स डालते थे, अब आपको यहाँ पे सर्वर एम्बेडेड मिल जाएगा। एम्बेडेड सर्वर्स एंड ऑटोमेटिक सेटअप्स सेटअप। ये चीज मुझे लग रहा बताने की जरूरत नहीं है। टॉम कैट वगैरह आप पहले करते थे, बट अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एक एक फीचर और है, यहाँ पे आपको पुरानी जैसे डिपेंडेंसीज नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको स्टार्टर डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। स्टार्टर डिपेंडेंसी मतलब बहुत सारी डिपेंडेंसीज के अंदर ऑलरेडी है, तो आप कलेक्शन को ही डाल दीजिए। जैसे स्टार्टर वेब डालिए, उसके अंदर बहुत सारी और डिपेंडेंसी वो अपने आप से आ जाएंगी। ठीक है। सो स्टार्टर डिपेंडेंसीज दैट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ डिपेंडेंसीज। तो स्टार्टर डिपेंडेंसीज जो है उसके पास सेट ऑफ डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट है इसमें। मतलब एक लगाओ सारे पाओ, एक लगाओ सारे पाओ। आया समझ में। एक एग्जांपल भी कहो तो मैं दे दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, तो आपको ऑटोमेटिक पता क्या क्या मिलेगा। स्प्रिंग एम्बेसी मिल जाएगी क्योंकि उसी से रिलेटेड है आपको। और जैक्शन मिल जाएगा आपको। टॉमकैट मिल जाएगा क्योंकि ये सब वेब से रिलेटेड है, तो अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं, ये सब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी हो रहा है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे अच्छा है, ये लिखो ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डीएम। डीएम या मैसेज वाला नहीं है, ठीक है, और ना तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अच्छा एक चीज और है, इतना सब करने से, हाँ इतना सब करने से पता क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन बनेगा दैट इज अ प्रोडक्शन रेडी। मतलब आपने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो गया, सारा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट अपने आप से हो गया, सर्वर सेटअप वगैरह अपने आप से हो गया। तो जो आपका एप्लीकेशन बना ना, आपने एक लाइन भी कोड नहीं किया, बट आपका जो एप्लीकेशन है दैट इज अ प्रोडक्शन रेडी है। मतलब आप उसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो और डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट कर सकते हो विद इन अ फ्यू मिनट्स या फिर फ्यू सेकेंड्स। तो ये प्रोडक्शन रेडी फीचर्स आपको देता है। तो अब विवेक बहुत खुश होंगे कि आपको एक दिन की मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको एक पेज बनाने हो चाहे 1000 पेज बनाने हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात। और टेस्टिंग वगैरह भी ये सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, टेस्टिंग वगैरह भी सिंप्लीफाई कर देगा। टेस्टिंग भी सिंप्लीफाई कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, और भी कुछ काम करेगा। ये सब करने से होगा पता क्या, ये सब करने से एक चीज होगी, आपके प्रोजेक्ट जल्दी बनेंगे, जिसको बोलेंगे रैपिड डेवलपमेंट। मेहनत आपको कम करनी है, जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होंगे और जल्दी जल्दी आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकोगे। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें हमारा मतलब कह सकते हो खतरनाक, जो हमें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है। आप समझ गए। सो स्प्रिंग बूट का अपना अलग काम है। स्प्रिंग बूट के बिना भी आप काम कर सकते हो, बट आपको जूझना पड़ेगा फिर। कितने लोग समझ गए मेरी बात। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना समझ में आया हो पूरी स्टोरी। हम्म। ठीक है। सो अब मैं आपको एक्चुअल यूज दिखाऊं और हम लोग अब एक्चुअल स्प्रिंग बूट यूज करके देखते हैं। स्प्रिंग बूट वर्सेस इफ एडिंग ऑल द डिपेंडेंसीज देन विल मच मेमोरी बिकॉज। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो अब आप लोग बताओ भाई, ये है क्यों यही है पूरा आंसर। स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग बूट क्यों यूज करना है, सब इसी में है। क्या ऑटो होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होगा, सब चीज बता रहा हूं अभी प्रैक्टिकली देखो। ये पॉइंट्स 7 पॉइंट समझ में आया सबको, क्या होगा काम। हम्म। अभी आप फायदे देखते जाओ। ठीक है, चलो। तो हम प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, फिर आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग बूट का फायदा क्या है। ठीक है, चलो। नॉर्मल हम प्रोजेक्ट कैसे बनाते थे। नॉर्मल हम प्रोजेक्ट क्या करते थे, ये हमारा इंटेंसिव होता था। न्यू प्रोजेक्ट पे जाते थे और यहाँ पे मेबेन प्रोजेक्ट बनाते थे। याद है, मेबेन प्रोजेक्ट में अपना सब चीज डिटेल वगैरह डालते थे और फिर प्रोजेक्ट हमारा नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट बनता था। फिर जावा का जब प्रोजेक्ट बनता था तब हम डिपेंडेंसीज को मैनुअली ऐड करते थे। मैं दिखाता हूँ, हम लोग ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, याद हो अगर तुम लोग को। जरा ओपन करो यहाँ पे और ओपन में देखो कोर कॉन्सेप्ट है ना, इस कोर कॉन्सेप्ट को ओपन कर लो। आई थिंक ओपन में चलते हैं हम लोग पहले।
क्रिएट में डायरेक्टली ओपन कोर कॉन्सेप्ट पे कर लो, ये देखो कोर कॉन्सेप्ट ये रहा। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग ने बनाया था, जहां हम लोग ने सीखा इसका। इस प्रोजेक्ट को बनाने का प्रोसेस क्या था, हम लोग ने पहले प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बाद जो डिपेंडेंसी चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था। ये देखो हमें चाहिए थी क्या क्या, हमें चाहिए थी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, हमें चाहिए थी जकार्ता डॉट एनोटेशन डॉट एपीआई। तो ये सब चीज हमें चाहिए थी, तो हमें यहाँ पे एक एक फीचर के लिए एक एक डिपेंडेंसी इंक्लूड किया था और फिर उसको यूज किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। परफेक्ट। इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आपको बहुत सारे डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी मैनुअली। और प्रोजेक्ट भी बनाना कह सकते हो थोड़ा सा लंबा टास्क हो जाएगा, कि पहले प्रोजेक्ट बनाओ, देन डिपेंडेंसीज ऐड करो, देन सिंक्रोनाइज करो। तो स्प्रिंग बूट ने क्या किया, स्प्रिंग बूट ने एक नया वेबसाइट दिया है हमें एक प्रोजेक्ट बनाने का, उसका नाम है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाके, इनिशियलाइजर पे जाके एक नया प्रोजेक्ट डायरेक्टली बना सकते हो। देखो कैसे, आप कहीं भी हो एक वेबसाइट पे आओ जिसका नाम है स्प्रिंग इनिशियलाइजर, कितने लोग आ जाओगे, और पहली जो वेबसाइट दिखेगी स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आयो, इसको ओपन कर लोगे। कितने लोग कर लोगे, यस सर। फिर मेवन क्या करता है, ये जो बनेगा वो मेवन का ही प्रोजेक्ट बनेगा, बट इट इट विल एक्चुअली अ प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट। इसके अंदर सब कुछ होगा जो चाहिए आपको। जैसे आप याद करो, रिएक्ट का प्रोजेक्ट कोई बनाया होगा तो एनपीएम डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है वीट से, या एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाता है डायरेक्टली स्टार्ट करता है, पाइथन का प्रोजेक्ट बनाता है डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है। तो जावा में भी ये कह सकते हो टूल है जिसके हेल्प से आप पूरा पूरा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो एक ही बार में। उसके बाद आगे फिर आप कस्टमाइज कर सकते हो। आया समझ में। तो अब जो स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो यहां से बनेंगे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। कहां से, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। अब आप कहोगे क्या सर मैं मेवन से नहीं बना सकता हूं, बिल्कुल आप मेवन से बना सकते हो, बट वो काम आपको फ्रॉम द स्क्रैच जीरो से करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग जो इसमें किया हुआ है। तो आप खुद सोचो कि जब हमें ऑलरेडी मिल रहा है एक इंटरफेस या एक सॉफ्टवेयर जहां से हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो हमें शुरू से क्यों हम करें भाई। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो, कितने लोग मेरी बात से सहमत हो। क्या हमें जीरो से स्टार्ट करना शौक थोड़ी ना लगता है। वी ऑलरेडी हैव अ स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो हमें पहले से वेबसाइट मिली है, स्प्रिंग वालों ने कहा है कि आप यहां से बनाओ प्रोजेक्ट। आया समझ में, चलो बना के दिखाता हूं। तो एक एक चीज इसमें फिल करनी है। सबसे पहला फिल करना है क्या, अपने प्रोजेक्ट कौन सा टाइप यूज करोगे, प्रोजेक्ट टाइप। तीन तरह के प्रोजेक्ट बन सकते हैं, एक ग्रेडल, ग्रूवी, ग्रेडल कोटलिंग। बट हम लोग ने क्या सीखा है अभी, मेवन। मेवन हमें समझ में आता है, याद करो। ऐसा ही करना है भाई सबको। फैम, नदाफ जो भी हैं, मतलब सबको ऐसे ही करना है। स्क्रैच से करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक दिन या कह सकते हो कि एक दो घंटा तो सिर्फ आप कॉन्फ़िगर करते रहोगे, फिर एरर भी आएगी उसमें। समझ गया ना। तो आपको ऐसे ही करना है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट यहीं से बनाना है। हाँ इंटेलिजेंट में बता दूंगा, टेंशन ना लो, पहले जो कर रहा हूँ वो सीखो। कमल विस्ट सर, मेबन और ग्रेडल में डिफरेंस है, दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ग्रेडल अलग तरीके से काम करता है, मेबन अलग तरीके से काम करता है। यू कैन यूज बोथ। ठीक है, एंड्रॉइड जिन्होंने सीखा होगा उन्होंने ग्रेडल सीखा होगा, तो ग्रेडल और मेबन दोनों आप कर सकते हो। बट हम लोग किससे फेमिलियर हैं, सैंतन, हम लोग मेबन से फेमिलियर है ना। मेबन में हमें पता है कि पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है जिसके अंदर हम डिपेंडेंसीज बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम होता है उसके अंदर। तो जो हम फेमिलियर हैं वही यूज करेंगे, तो हम मेबन यूज करेंगे। आप लैंग्वेज कौन से यूज करोगे, जावा। अगर आपको कोटलिन आती है तो कोटलिन यूज कर सकते हो, ग्रूवी आती है तो ग्रूवी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों जेवीएम बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, तो तीनों चलेंगी। कोटलिन से भी आप स्प्रिंग बूट कर सकते हो, ग्रूवी से भी कर सकते हो, जावा से भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या यूज करते हैं, जावा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जावा सीखी है। किसी को कोई और आती है लैंग्वेज, इज देयर एनीवन हु नो एनी ऑफ दिस। नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप जावा चूज कर लो देन। ठीक है, कोई नहीं, नॉट एट ऑल ओके, ठीक है कोई नहीं, आप जावा चूज कर लो। फिर स्प्रिंग बूट का आप कौन सा वर्जन यूज करोगे, तो अभी लेटेस्ट है वो 3.4 है। कौन सा, 3.4। 3.4.1 स्नैपशॉट वर्जन है, उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, स्नैपशॉट मतलब अंडर डेवलपमेंट। तो अभी हम 3.4 यूज करेंगे, जो कि हमारी स्टेबल वर्जन। 3.4 इज अ स्टेबल वर्जन। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के मेटा मतलब प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन बताओ। तो कॉम डॉट, मैं कहूँगा फर्स्ट डाल दूं, पहला प्रोजेक्ट है कॉम डॉट फर्स्ट। ग्रुप, पता क्या होता है, ग्रुप होता है कि आप बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है उसको यूनिकली कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब यूनिक नेम, ये आपका ग्रुप है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट को इंटरनेट पे डालो, हो सकता है कि नहीं, कल को कोई प्रोजेक्ट बनाए वो इंटरनेट पे डाल दे। इंटरनेट पे हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हो, तो आपके प्रोजेक्ट को अलग से कैसे
बताया जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ग्रुप आईडी से। है समझे? ग्रुप आईडी तो हमने दे दिया कॉम डॉट फर्स्ट, मतलब अभी हमारा पहला है क्योंकि हम इंटरनेट पे नहीं डालने वाले हैं, तो कॉम डॉट फर्स्ट ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी प्रोजेक्ट का नाम होता है एक तरीके का, तो हम कहेंगे फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट, और फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। अब देखो आर्टिफैक्ट और नेम ये एक ही अपने आप से ऑटोमेटिक आ गया, तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपके प्रोजेक्ट के नाम मतलब प्रोजेक्ट का नाम का काम करेंगे। डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट किस लिए है, मैं कहूंगा दिस इज फॉर माय ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। परफेक्ट। और पैकेज का नाम मतलब जो आपकी क्लासेस होंगी वो किस पैकेज के अंदर जाएंगे, तो मैं कहूंगा कॉम डॉट फर्स्ट के अंदर जाएंगे। परफेक्ट। तो ये हो गया प्रोजेक्ट का मेटा डेटा, मतलब प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। नीचे आ जाओ, पैकेजिंग आपको जार चूज करनी है, जावा आर्काइव फाइल। ठीक है, तो जार फाइल यूज करनी है। दिस इज अ वार इज फॉर वेब आर्काइव फाइल, वेब एप्लीकेशन के लिए, मतलब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को किसी सर्वर मतलब किसी वेब सर्वर पे डिप्लॉय करना, तब आप वार चूज करोगे। तो अभी हमको अपने एप्लीकेशन को किसी वेब सर्वर पे नहीं डिप्लॉय करना है, हमारा जो सर्वर है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अभी आया समझ में? तो इसीलिए हम अब जार यूज करेंगे। बट कभी भी फ्यूचर में अगर हम अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे सर्वर पे डालेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, तो हमें फिर वहां से चेंज करना पड़ेगा जार से वार। वार का मतलब वेब आर्काइव फाइल, जार मतलब जावा आर्काइव फाइल। तो इसीलिए हम लोग जार चूज करेंगे। और जावा का वर्जन 21। जार टू वार कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यस बाद में कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पे दे रहे हो वो बाद में चेंज कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जो दे रहे हो सब चेंज कर सकते हो। अभी देखते जाओ, डिप्लॉयबल में बहुत ईजी है स्प्रिंग बूट में, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब एक छोटा बच्चा भी कर लेगा सेकंड क्लास का। ठीक है, छोटा बच्चा भी सेकंड क्लास का यूज कर लेगा। अभी मैं 21 यूज कर रहा हूँ क्योंकि 21 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, एलटीएस वर्जन 21 है, इसीलिए मैं 21 यूज कर रहा हूँ। ठीक है। इफ बोथ आर सेम वाई गिव टू ऑप्शंस लाइक आर्टिफैक्ट, दोनों का मतलब अलग अलग है, मतलब इन योर प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी डिफरेंट। मैंने ये नहीं बोला सिमिलर है सुधीर, मैंने ये नहीं बोला सेम है, दीज टू आर सिमिलर थिंग्स। तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। मेवन एंड ग्रेडल आर बोथ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, यू कैन यूज एनी ऑफ देम, कोई भी यूज कर सकते हो आप। दोनों अपना अपना काम करते हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। समझ गए? लेफ्ट हैंड वाली चीजें सबको समझ में आ गई इतनी चीज, तो आगे बढ़े। ठीक है। अब जिसको पहली बार लग रहा है तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा, धीरे धीरे समझ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा मैंने किया वैसा कर लो। बाद में आप धीरे धीरे समझोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन बदल भी सकती है प्रोजेक्ट के अंदर, मैं बताऊंगा कैसे। जब एक बार प्रोजेक्ट बन जाएगा तब भी आप चेंज कर सकते हो सब चीज। अब आ जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? डिपेंडेंसीज, मतलब आपका प्रोजेक्ट किस डिपेंडेंसी या किस पे डिपेंड कर रहा है वो बताना है यहाँ पे। समझ गए? तो आपको यहाँ पे ऐड करना है डिपेंडेंसी। जैसे आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो प्रोजेक्ट्स किसी ना किसी दूसरे डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब आप ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज आएंगी, बनी बनाई है सब। समझ गए? सब चीज क्या है, बनी बनाई है। मजा आ रहा है? तो मैं कहूंगा ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा वो वेब एप्लीकेशन होने वाला, वेबसाइट होने वाली, वेब एप्लीकेशन होने वाला। तो डिपेंडेंसी वेब की, हमारा प्रोजेक्ट वेब पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा वेब। देख रहा सबको? वेब डिपेंडेंसी, और वेब जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंग वेब, मतलब अब हम लोग स्प्रिंग वेब ऐड करने वाले अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। स्टार्टर वेब जो मैं सिखा रहा था आपको, ये वाली चीज यहाँ पे देखो, ये वाली चीज, मतलब हम अपना वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे वेब ऐड करेंगे। कुछ नहीं है अभी, एक मैं नया प्रोजेक्ट बना के दिखा दूंगा जिसमें कुछ नहीं ऐड करूंगा। ठीक है। और मैं दिखा दूंगा कितना स्मार्ट है स्प्रिंग बूट। ठीक है। तो अभी मैंने क्या यूज होता है मैं दिखा रहा हूं अभी। ठीक है, बस देखते जाओ। इतना सबको समझ में है? मतलब कहने का मतलब आप यहां से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दो, कौन सी डिपेंडेंसी आपका प्रोजेक्ट यूज कर रहा है ये बता दो बस। अब तीन बटन कौन कौन सी दिख रही है आपको नीचे? तीन बटन कौन कौन सी दिख रही है आपको? जनरेट, एक्सप्लोर और शेयर। वाई कॉम इज गिवन टू द स्टार्टिंग? यस, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ ग्रुप आईडी में कॉम क्यों लिखा है ये मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक तो शेयर, जनरेट, शेयर और एक्सप्लोर। अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें बनेंगी वो आप यहाँ से एक्सप्लोर भी कर सकते हो, मतलब आप एक्सप्लोर करोगे यहाँ पे देख भी सकते हो। पॉम डॉट एक्सएमएल देख सकते हो आपकी,
ठीक है, सब चीज़ यहाँ देख सकते हो, जो आपकी SRC फाइल वाइल बनने वाली सब देख सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा देखना चाहो देख लो, बट इस प्रोजेक्ट को आप बाद में भी देख पाओगे ना, तो यहाँ से भी देख लो, और अभी एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वहां से भी देख लेना। ठीक है, सो आप जनरेट पे क्लिक करो। जैसे जनरेट क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड होने जा रहा है, और कहाँ सेव करना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा डाउनलोड्स। अब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, पता है क्या, मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेव, ब्रेव ब्राउजर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए डाउनलोड प्रॉम्प्ट कर रहा है। आप लोग अगर क्रोम यूज़ करोगे तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड्स के अंदर। ठीक है, सो मैं सेव कर दूंगा इसको। यस, तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यस, ये देखो, ये देखो, ये जिप फाइल आपकी हो जाएगी डाउनलोड। ठीक है सबको, ये वाली जिप फाइल, फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट डॉट जिप फाइल। कितने लोग को समझ में आए, कितने लोग को समझ में आए? अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपने, जहां हम लोग का वर्क स्पेस है वहां ले चलेंगे, लाइव बैच में चलेंगे, और अपने बैच में कहते हैं 2404 में, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं है, तो इसको हटा दो, फर्जी फोल्डर्स नहीं डालेंगे। और फिर इस जिप फाइल को राइट क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आप लोग के पास विन आर होगा तो उससे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। सब लोग कर लोगे इतना काम, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। ये हमारा बूट फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये वही मेबेन का प्रोजेक्ट है, बस इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, बस टेंशन ना लो, मैं बता रहा हूँ। अब इसको ओपन कैसे करोगे, अब आप ओपन करोगे इंटेलिजे आइडिया। ठीक है, इंटेलिजे आइडिया ओपन कर लोगे, और यहाँ पे फाइल पे जाओगे, यहाँ एक ऑप्शन है ओपन, दिख रहा है सबको, इस ओपन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप अपने उसी फोल्डर को ओपन कर लोगे। अपने वर्क स्पेस में जाओगे, लाइव बैच में जाओगे, अपने खुद वाले बैच के अंदर जाओगे, और अपने उसी फोल्डर के अंदर जाओगे, और SRC की पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब अपने फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट को ओपन कर लोगे। ये पूछेगा आप प्रोजेक्ट को ट्रस्ट करना चाह रहे हो, मैं कहूँगा ठीक है ट्रस्ट कर दो। और ये कहेगा कि एक विंडो पहले से खुली है कि आप नहीं खोलना चाह रहे हो, मैं कहूँगा नहीं, मैं इसी विंडो के अंदर अपना प्रोजेक्ट खोलना चाह रहा हूँ। बस आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर ओपन हो जाएगा, मतलब इसी फाइल में ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रन 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 आएगा तो वो अपने आप से ओपन हो जाएगा। बस थोड़ा सा जब तक बिल्ड होगा तब तक रुक जाइएगा। अगर आप STS यूज कर रहे हो, सेम प्रोसेस है, STS में ओपन में जाइए या इंपोर्ट में जाइए, और मेवन प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लीजिए। कितने लोग समझ गए, STS इक्लिप्स कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। बस मैंने किया क्या, ये देखो, मैंने किया क्या, मैंने किया क्या, यहाँ पे समझो, हमने सिर्फ अभी एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन क्रिएट किया यहाँ से। ठीक है, प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, इवन इवन हमने क्रिएट भी नहीं किया, प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, एंड देन उसको अपने इंटेलिजे आइडिया से ओपन कर लिया, इंटेलिजे आइडिया से ओपन कर लिया, आइडिया से ओपन कर लिया, बस इतना काम किया हमने। हाँ, STS में भी सेम है, सेम STS है, और सिंपल है, मतलब STS में और सिंपल है। ठीक है, डायरेक्टली इंपोर्ट पे जाओ और अपने फोल्डर को इंपोर्ट कर लो, या फिर ओपन पे जाओ और अपने फाइल, अपने फोल्डर को ओपन कर लो। कितने लोग कर लोगे ये चीज, कितने लोग कर लोगे ये चीज, कितने लोग, यस यस लिखो भाई, सब लोग देखते हैं कितने लोग को समझ में आया। अगर इतना कर ले रहे हो, और वैसे ये तो बहुत छोटा बच्चा भी कर लेगा, तो इतना करिएगा। अब हम समझते हैं अपने फोल्डर को। ठीक है, समझो, ये है प्रोजेक्ट, ये आपका मेन फाइल है, सबको दिख रहा है, फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट। आप कहोगे सर ये क्या है, ये वही मेबन प्रोजेक्ट है, जैसे आपका कोर कॉन्सेप्ट वाला प्रोजेक्ट था, सेम वैसे ही था। ठीक है, सेम वैसे ही था। आप इसको ओपन करो, इसके अंदर आपको pom.xml फाइल मिलेगी, वही फाइल जो आपको मेबन प्रोजेक्ट में मिली थी, pom.xml फाइल, क्योंकि ये भी एक मेबन प्रोजेक्ट ही है, इसके अंदर भी pom.xml है। अब इसको ओपन करके देखते हैं। देखो, इसको ओपन करोगे तो आपको पहले से बहुत सारी चीज लिखी लिखाई मिलेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी चीज आप जानते हो, मैं समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो प्रोजेक्ट, जैसे उसमें था प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट टैग है, दैट मीन्स ये, हाँ, डिफाइन कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, समझ गए। सो ये तो होना ही होना है, मेबन का ही फीचर है पॉम डॉट, यस, जहां भी मेबन प्रोजेक्ट होगा pom.xml होगा, क्योंकि मेबन प्रोजेक्ट का हार्ट जो है वो pom.xml फाइल है, मेबन pom.xml को ही यूज करता है। आया सबको समझ में, यस, इट इज अ हार्ट। तो पहला तो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट टैग है, जो ये बता रहा है कि हमारा ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है, मतलब इस फाइल के अंदर जो लिखेंगे वो प्रोजेक्ट के अंदर जाएगा। नाउ अब यहां पे हमने एक पेरेंट टैग लगा रखा है, ये बेसिकली बता रहा है इस प्रोजेक्ट का पेरेंट प्रोजेक्ट। आया समझ में, मतलब इस प्रोजेक्ट का पेरेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत सारी डिफॉल्ट चीजें इसको चाहिए थी, तो ये कुछ इनहेरिटेंस टाइप कर रहा है। मतलब ये देखो,
लुकअप पैरेंट फॉर रेपोजिटरी फ्रॉम रेपोजिटरी, मतलब रेपोजिटरी से पैरेंट को लुक कर रहा है, इस वाले पैरेंट से, मतलब इस प्रोजेक्ट का पैरेंट हमने बता दिया, सो दैट एनीथिंग दिस वांट ये वहां से ले ले। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये एक्चुअली प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो जब भी जावा में प्रोजेक्ट बनते हैं तो तीन चीजें होती है हमेशा। क्या? एक ग्रुप आईडी होती है, एक आर्टिफैक्ट आईडी होती है, और एक उसका वर्जन होता है। तो ये तीन चीज हमेशा होती है जब भी कोई जावा का प्रोजेक्ट होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। कैन वी ऐड द लाइब्रेरी विदाउट मेवन? यू कैन ऐड, बट इट्स वेरी मतलब टायरसम प्रोसेस। आपको मैनुअली ऐड करना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। दैट्स वाई वी यूज मेवन। और फिर आप वही क्यों करोगे साई? मतलब समझ पाए ना? आपने कार लिया चलने के लिए, लेकिन आप बोल रहे हो क्या मैं पैदल चल सकता हूं? तो भाई कार क्यों लियो फिर? समझ पाए मेरी बात? तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेवन यूज कर रहे हैं कि हमें मैनुअली ना करना पड़े। समझ गया मेरी बात? तो यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में ये पैरेंट टैग हमें क्या बता रहा है? पैरेंट टैग बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट का पैरेंट कौन है, इस प्रोजेक्ट का पैरेंट प्रोजेक्ट कौन है। जैसे आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, ये देखो, ये जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है? फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट, फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट। और हमने इसका एक पैरेंट बता रखा है, दैट इज अ प्रोजेक्ट नेम इज एक्चुअली स्प्रिंग बूट स्टार्टर पैरेंट, बूट स्टार्टर पैरेंट। तो ये इसका पैरेंट है, सो दैट एनीथिंग दिस प्रोजेक्ट वांट्स कैन टेक फ्रॉम द पैरेंट। कितने लोग समझ गए? क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके पास होंगी, तो वो यहां से उठा लेगा अपने आप। तो ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, और ये वही चीज है जो आपने दी थी वहां पे। देखो आपने ग्रुप आईडी दी थी कॉम डॉट फर्स्ट, आया समझ में? ये ग्रुप आईडी दी थी, तो यहाँ भी ग्रुप आईडी वही वाली यहाँ पे आ गई। इफ यू वांट टू चेंज तो आप यहाँ आके चेंज कर सकते हो। कॉम डॉट फर्स्ट, अब इसका नाम कॉम डॉट फर्स्ट कैसे रखें, क्यों रखा है, ये बताता हूँ। कुछ भी रख सकते हो, बट हमेशा एक्चुअली आपको कॉम या इन से या ओआरजी से स्टार्ट करना है, इसलिए। ठीक है, हाँ ओआरजी से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि मेन चीज कहने की बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कहीं ना कहीं इंटरनेट पे रखा गया, रेपोजिटरी के अंदर रखा गया, सो उस रेपोजिटरी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी सी इंटरनेट पे रेपोजिटरी है जिसका नाम है मेबन रेपोजिटरी। ठीक है, मेबन रेपोजिटरी, मेबन रेपोजिटरी, और इसके अंदर रेपोजिटरी, रेपोजिटरी में जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो कहानी को समझना। और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे डालो, कहानी को समझना। छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस रिपोजिटरी के अंदर भरे पड़े हैं। नाउ अब इस रिपोजिटरी के अंदर बात को समझना पहले, फिर आगे आप डिसाइड करना जो भी करना है। इस रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारे जावा प्रोजेक्ट्स हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग होनी चाहिए, मतलब इनका यूनिक आइडेंटिफायर एक होना चाहिए। सब मैच कर जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट विवेक ने अपलोड किया, कौन सा प्रोजेक्ट कमल ने अपलोड किया? इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स विवेक ने डाले होंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कमल ने डाले होंगे। अब कैसे पता चलेगा बताओ भाई? कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट कमल का है, कौन सा प्रोजेक्ट विवेक का है? इसी के लिए यूज होता है दो चीजें, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। ठीक है, ग्रुप आईडी इज बेसिकली अ ग्रुप टू ग्रुप द प्रोजेक्ट्स। तो मैं कहूंगा यहां पे मैं एक ऐसा नाम दे दूंगा इस ग्रुप का जो यूनिक होगा। तो अब विवेक को यहां पे एक ऐसा नाम देना है अपने ग्रुप का, सो दैट दिस ग्रुप कैन बी यूनिक। अब विवेक क्या नाम सोचेंगे बताओ? मान लो विवेक ने सोचा एबीसीडी, मैंने विवेक को टाइम दिया था यार एक काम करो, तुम अपने प्रोडक्ट का नाम यूनिक सोच लो। अब विवेक ने 4 दिन लगाया भी और उसका नाम सोचा एबीसीडी। लेकिन कमल को भी मैंने सोचा, बोला था कि भाई कमल भी आप अपना नाम सोच लो। कमल ने 10 दिन लगाया और कमल ने भी कहा कि इसका भी एबीसी है, और इन्होंने भी कहा एबीसी। तब भी दिक्कत हो गई क्योंकि दोनों ने कहा एबीसी। अब मैं विवेक के पास गया, मैंने कहा यार अपना नाम चेंज कर लो। विवेक कहेंगे नहीं यार, नहीं सर 3 दिन लगाया, मैं नाम तो नहीं चेंज कर सकता। मैं कमल के पास गया तो कमल कहेंगे नहीं सर नाम तो नहीं चेंज कर सकता, 10 दिन लगाए मेरा। ऐसा नहीं, तो हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है यहाँ पे, सो दैट किसी भी हाल में ये यूनिक ही हो। समझ पाए मेरी बात? तो कैसे यूनिक हो सकता है बताओ? मैं कहूंगा ये ऐसे यूनिक हो सकता है, मैं विवेक से कहूंगा कि आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जिस चीज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो आप,
उसकी कोई ना कोई वेबसाइट होगी। ये कहेंगे हाँ सर ये तो है, हमारी वेबसाइट का नाम है, हमारी वेबसाइट का नाम है lcwd.com। तो मैं कहूँगा एक काम करो, इसका उल्टा कर दो और ग्रुप आईडी दे दो इसका नाम, इसी यही नाम यूज कर लो ग्रुप आईडी के लिए, उल्टा करके com.lcwd। और मैंने दिमाग पता क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि डोमेन हमेशा यूनिक होता है। डोमेन हमेशा क्या होता है, डोमेन हमेशा यूनिक होता है, मतलब पूरे ऑल ओवर ग्लोब में डोमेन सेम नहीं हो सकता। मैंने विवेक से भी कहा, विवेक काम करो अपनी, तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उसी का उल्टा करके अपनी ग्रुप आईडी नाम दे दो। तो ये कहेंगे मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है org.substring, सबस्ट्रिंग। तो इन्होंने उल्टा करके इसका नाम दे दिया। अब तो ग्रुप सेम नहीं होगा ना, कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब तो कभी ग्रुप सेम नहीं होगा। दैट इज एक्चुअली दैट्स द मेन यूज ऑफ ग्रुप आईडी। तो एक्चुअली प्रोजेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए हम ग्रुप आईडी यूज करते हैं, बेसिकली कह सकते हो। इसका भी, इसमें भी ग्रुप आईडी वही दे देंगे, इसमें भी ग्रुप आईडी वही दे देंगे, इसमें भी वही ग्रुप आईडी दे देंगे, इसमें भी वही ग्रुप आईडी देंगे। तो होगा क्या, इससे ही पता चलेगा ये सारे प्रोजेक्ट्स एक ही ग्रुप के हैं, एक ही बंदे के हैं, या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और ये सारे यूनिकली आइडेंटिफाई भी हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे नीचे दो प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक है org.springboot org.springframework.boot, ये ग्रुप आईडी दिख रहा है, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है org.springframework.boot। और नीचे भी देखो क्या दिख रहा है, org.springframework.boot। इसका मतलब ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, मतलब एक ही बंदों ने बना के डाले हैं, ये सेम ग्रुप के हैं दोनों। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अभी आया समझ ग्रुप आईडी का मतलब क्या है। नाउ अब दूसरा देखो, अब अपने ग्रुप में प्रोजेक्ट का नाम अलग अलग रखना है, तो आर्टिफैक्ट आईडी अलग रखेंगे। यहाँ की आर्टिफैक्ट आईडी हम अलग रख गए हैं, इसकी आर्टिफैक्ट आईडी अलग है, आर्टिफैक्ट आईडी अलग है, और इसकी आर्टिफैक्ट आईडी अलग है। इसकी आर्टिफैक्ट आईडी कुछ होगी, दैट इज ABCDEF। आया सर में? तो ग्रुप आर्टिफैक्ट सेम ग्रुप में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिफैक्ट आईडी होती है, और बहुत सारे ग्रुप को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रुप आईडी यूज होती है। आया समझ में? तो आप देखो इससे मुझे पता चल रहा है कि org.springframework.boot जो है, ये दोनों प्रोजेक्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ग्रुप के तो हैं, बट आर्टिफैक्ट आईडी मतलब ये प्रोजेक्ट अलग है, ये प्रोजेक्ट अलग है। ये प्रोजेक्ट है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, और ये प्रोजेक्ट है स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट। कितने लोग समझ गए मेरी बात? व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग या ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। सेम यहाँ भी जब हमने प्रोजेक्ट बनाया तो हमने वही चीज फॉलो किया है। देखो ग्रुप आईडी com.first दे दिया मैंने। अब बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमें अपलोड नहीं करना रिपोजिटरी, बट फिर भी ये स्टैंडर्ड तरीका है, फॉलो करना होगा। आर्टिफैक्ट आईडी अपने ग्रुप में प्रोजेक्ट को अलग रखने का नाम। ये है आपका वर्जन, मतलब प्रोजेक्ट का वर्जन। आप अपने समय के अनुसार जब अपडेट करोगे तो चेंज करोगे। ये है आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम, ये है प्रोजेक्ट का नाम। तो ये दोनों अलग भी हो सकता है, ग्रुप आईडी अलग हो सकती है, प्रोजेक्ट का नाम अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट मेटा डेटा, ये आपका प्रोजेक्ट मेटा डेटा है। सो आई थिंक आप समझ गए मेरी बात अब। इंटरेस्टिंग। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन हैं। ये यूआरएल कहाँ से शुरू हुआ था, ये हटा भी सकते हो, यूआरएल का यूज़ नहीं है अभी। लाइसेंसेस का भी यूज़ नहीं है मुझे लग रहा है, डेवलपर्स का भी यूज़ नहीं है, ये SCM क्या है इसका भी अभी यूज़ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है। एक बार इसको रीलोड कर लो, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी होती है कोई वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है कोई वेरिएबल बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है java.version, जिसकी वैल्यू क्या है 20। इसी तरह हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट डॉट नेम हाई। तो इस प्रोजेक्ट डॉट नेम को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल java.version दिखा है ना, तो java.version कहीं यूज हुआ होगा, देखो लेट्स सी कहाँ यूज हुआ है। आई थिंक अगर यूज नहीं हुआ तो हटा भी सकते हो, बट यूज भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कोप टेस्ट यूज हुआ है ना यहाँ पे, स्कोप टेस्ट। तो हम यहाँ पे एक हम वेरिएबल बना सकते हैं प्रोजेक्ट डॉट स्कोप, और उसकी वैल्यू टेस्ट रख सकते हैं, और फिर हम इसकी जगह पे टेस्ट की जगह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्कोप प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डॉट डॉट और टेस्ट, सॉरी प्रोजेक्ट डॉट स्कोप स्कोप। आया समझ में? तो ये प्रॉपर्टीज होती है वेरिएबल्स को बनाने के लिए। तो अलग अलग वेरिएबल्स आप बना के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 जगह यूज करना है, तो 10 बार आप क्यों लिखोगे, बार बार हार्ड कोड क्यों करोगे? हमने एक वेरिएबल बना लिया
जहां जहां टेस्ट हमें चाहिए प्रोजेक्ट डॉट स्कोप यूज कर लेंगे डॉलर सिंगल ब्रेसेस में, ऐसा में। सो दैट्स व्हाई इट्स द एक्सएमएल आईएसओ में। तो ये प्रॉपर्टीज टैग होता है फॉर द डायनेमिक वेरिएबल्स टू डिफाइन ए प्रॉपर्टी, टू डिफाइन प्रॉपर्टी। ये अभी पॉम डॉट एक्सएमएल ही समझा रहा हूं, मतलब ये अभी मेवे नहीं समझा रहा हूं, ये अभी मेवे नहीं समझा रहा हूं। अभी यहाँ पे बूट का कोई मतलब अभी मैंने गया ही नहीं बूट पे, ठीक है। अक्षांश सर ये एक्सएमएल बना, हाँ ये एक्सएमएल ऑटोमेटिक बना है, आपको कुछ नहीं करना है, जब प्रोजेक्ट डाउनलोड करोगे तो बना रहेगा। नाउ अब जो डिपेंडेंसी आया, यस लैंग्वेज एक्सएमएल है। ये जो डिपेंडेंसीज टैग है दिस इज फॉर डिपेंडेंसी, जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो सारी यहाँ पे आएंगी, जितनी भी डिपेंडेंसी आपकी होंगी। मैं कुछ ऐड करके भी दिखाऊंगा, देखो ये दीज आर द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। और स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में ये बहुत क्लीन आपको मिलेगा, मतलब ज्यादा नहीं मिलेगा, 2-4 ठो मिलेगी बस, क्योंकि ये जो होती हैं जो स्टार्टर डिपेंडेंसीज होती हैं कुछ ऐसे स्टार्ट होती हैं। स्प्रिंग बूट स्टार्टर मतलब दीज आर कलेक्शन ऑफ द डिपेंडेंसीज, मतलब आपने स्टार्टर वेब बताया तो वेब के अंदर जितनी है सब आ जाएंगे ऑटोमेटिक, अलग अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। ये स्प्रिंग बूट का फीचर है, ये स्प्रिंग स्टार्टर डिपेंडेंसी है, मतलब स्प्रिंग बूट का फीचर हमने यहाँ पे यूज किया है। ये प्रॉपर्टीज आपने मैनुअली ऐड की हैं, हाँ क्या कहाँ पर शो होंगी प्रोजेक्ट में ही हाई वाली, ये शो नहीं होगी, ये मैंने ऐड कर दिया, अगर जरूरत पड़ती तो मैं यूज करता, नहीं पड़ती तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अभी कहीं यूज नहीं हो रही यहाँ पे, बस नीचे यूज होंगी इसी एक्सएमएल में, ये इसी एक्सएमएल में कहीं यूज हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज करके दिखाया। अभी आया समझ में? हाँ यस रोशन, अब आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्या सर कोर और कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी खुद ऐड करना पड़ेगा? नहीं, नहीं ऐड करना पड़ेगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपने यहाँ पे वेब ऐड किया ना, तो स्प्रिंग स्टार्टर वेब मतलब आपको वेब के फीचर्स चाहिए, अब स्प्रिंग एमबीसी आ जाएगा, अब स्प्रिंग एमबीसी यूज कर रहा है कोर को, तो कोर भी आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा, मतलब जितनी भी डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिक सब आ जाएंगी, रिलेटेड डिपेंडेंसी। अभी आया समझ में? आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो, कंट्रोल क्लिक इस पे करोगे तो पता चल जाएगा कि जो वेब है उसके अंदर आपका बहुत सारी चीजें, स्प्रिंग बूट स्टार्टर है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन है, टॉमकैट है, स्प्रिंग वेब है, स्प्रिंग वेब एम्बेसी है। और जब आप एम्बेसी पे कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे स्प्रिंग ओ एओपी है, स्प्रिंग बीन्स है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है, देखो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, और जब ये देखो स्प्रिंग कोर भी आ रहा है, आया समझ में? तो कहने का मतलब जो आपने वेब ऐड किया तो रिलेटेड डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक ऐड हो गई। दैट द फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट ना, कि आपको सब नहीं ऐड करना, आपको सिर्फ स्टार्टर डिपेंडेंसी ऐड करी, उससे रिलेटेड सब अपने आप आ जाएंगे। अब ये आया समझ में? ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी समझ में आ ही रहा होगा, सेम टेस्ट के साथ भी है, जब आपने स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट ऐड किया तो टेस्ट से रिलेटेड सब आ जाएगा, जे यूनिट सब आ जाएगी, जे यूनिट अलग से नहीं ऐड करनी है। इतना समझ गए सब लोग? दैट्स इट। अब आपको नई डिपेंडेंसी ऐड करनी है, जैसे स्प्रिंग स्टार्टर डेटा जेपीए, तो आपको यहाँ पे आना है डिपेंडेंसीज के अंदर, और आपको यहाँ पे लगाना है डिपेंडेंसी। और मुझे याद है स्प्रिंग स्टार्टर जो है, स्प्रिंग देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, और ये उसी फैमिली का है, मतलब org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट। और वर्जन मत बताओ, वर्जन पैरेंट से आ जाएगा, तो देयर इज नो नीड, आपने वर्जन पैरेंट से बता रखा है, देखो तो ठीक है। तो पैरेंट में देखो वर्जन 3.4 बता रखा है, तो 3.4 से रिलेटेड जो डेटा है सब यहाँ पे आएगा, तो यू डोंट नीड टू जस्ट स्पेसिफाई द वर्जन, वर्जन आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जैसे रिलोड करोगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपी अपने आप से सब चीज डाउनलोड कर लेगा जो रिक्वायर्ड है। आया समझ में? ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए लगाया है, तो यहां से खुद से भी ऐड कर सकते हो, इंटरनेट से जाके लाके भी ऐड कर सकते हो डिपेंडेंसीज को। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? तो आगे बढ़े हम लोग, यहीं पे चिपके रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो स्प्रिंग बूट का पॉम डॉट एग्जाम समझ गए ना? इतनी सारी इंफॉर्मेशन, 3-4 इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके अंदर पेरेंट है, पेरेंट प्रोजेक्ट बताया गया है, अपनी इंफॉर्मेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है तो कर सकते हैं, बाकी डिपेंडेंसीज हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर वेब हमने ऐड किया है क्योंकि हमें वेब प्रोजेक्ट बनाना था, और हमें टेस्ट मिल गई है ऑटोमेटिक, टेस्ट हमने नहीं ऐड किया। सर ये मैनुअली कैसे ले ले रहा है वर्जन? वर्जन मैनुअली कहाँ ले रहा है? हाँ बस एक चीज, हाँ पेरेंट से ले रहा है ऑटोमेटिक। एक चीज और है, अगर आपको कोई प्लगइन बनाना है बताना है तो बिल्ड के अंदर आप प्लगइन्स, जैसे डिपेंडेंसी का टैग है वैसे बिल्ड के अंदर प्लगइन्स का टैग है, प्लगइन्स के अंदर आप बहुत सारे प्लगइन्स बताते हो, एक प्लगइन ऑलरेडी है स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन,
ठीक है, तो प्लगइन्स कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ के बताओगे, दैट्स इट। अब आप जब भी इस वाली फाइल में चेंज करो तो आप मेवन पे आके एक बार इसको रीलोड कर लो, परफेक्ट, तो आपका रीलोड हो जाएगा। प्लगइन होता है बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर जो आपके pom.xml को देता है, मतलब सॉरी आपके मेवन प्रोजेक्ट को देगा। तो जैसे प्लगइन होते हैं एक्स्ट्रा चीज, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मेवन से अगर एक्स्ट्रा काम कराना है तो अलग अलग प्लगइन्स आते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, इफ नीडेड, जरूरत है तो। अब जैसे हर फीचर कोई यूज नहीं करता, जैसे आजकल मान लो कोई ऐसा फीचर है आपके गाड़ी के अंदर जो बहुत सारे फीचर आप नहीं यूज करते, बहुत सारे यूजलेस फीचर्स होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे सिचुएशन, मतलब सिचुएशन में यूज होते हैं, तो प्लगइन का फीचर है, जब जरूरत होगी तब यूज करिएगा, ठीक है। यस, प्लगइन का यूज क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा फीचर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है या बिल्ड पैक लगाना है, तो बिल्ड पैक लगाने के लिए आप प्लगइन्स यूज करोगे, ठीक है। सर डिपेंडेंसी एंड प्लगइन में क्या डिफरेंस है? डिपेंडेंसी इज एक्चुअली जिसपे आपका प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा है समझ में, द एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी दैट दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट। जैसे स्प्रिंग वेब है, तो वेब चाहिए चाहिए हमें अपने वेबसाइट बनाने के लिए, अभी आया समझ में, तो वो डिपेंडेंसी के अंदर डालोगे। जैसे आप देखो टेस्ट था ना, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, तो ये टेस्ट फॉर द टेस्टिंग इट इज मैंडेटरी, तो डिपेंडेंसी टेस्टिंग करनी है तो ये वाली डिपेंडेंसी लगानी होगी, ऐसा। प्लगइन आपके ये मेवन मेवन वाले एक्स्ट्रा फीचर देगा, ये मेवन के फीचर को एक्सटेंड कर सकता है, इट्स नॉट कि आपके प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर देगा, आपके प्रोजेक्ट के फीचर नहीं एक्सटेंड करेगा, ये मेवन के प्रोजेक्ट फीचर को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, तो ये मेवन प्लगइन्स हैं। अभी आया समझ में, चलो अब बूट पे आ जाए भाई, जो ऑटोमेटिक चीजें हम लोग सीख रहे थे वो सब आ जाए, जो ऑटोमेटिक चीज बात कर रहे थे, हाँ बताओ। तो कहानी कहाँ से शुरू करें? कहानी यहां से शुरू करते हैं, देखो कहानी यहां से शुरू करते हैं, कहानी यहां से शुरू करते हैं, देखो दिखाऊं, दिखाता हूं आपको, हाँ दो एग्जांपल दिखाऊंगा और फिर आप लोग समझ जाओ। कहानी यहां से शुरू करते हैं कि अब आ जाते हैं अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर, यही आपका मेन फोल्डर एसआरसी, एसआरसी मतलब सोर्स फोल्डर, मतलब इसके अंदर आपका कोड होगा, जो आप लिखोगे इसको ओपन करेंगे तो हमें दो चीज दिखेगी, एक मेन और एक टेस्ट, बात को समझते रहिएगा। मेन के अंदर आपका मेन कोड है, टेस्ट के अंदर आपका टेस्टिंग से रिलेटेड कोड है, कितने लोग समझ गए? मेन के अंदर मेन, टेस्ट मतलब अगर कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है, मान लो आपने कोई कोड लिखा मेन के अंदर, उसको टेस्ट करना है तो आप इस टेस्ट के अंदर आओगे। अभी आ गया समझ में? अब टेस्ट को अभी यूज नहीं करना है तो टेस्ट को ओपन करके छोड़ भी सकते हो, बट मेन को ओपन करोगे तो मेन के अंदर दो चीज दिखेगी, जावा एंड रिसोर्सेस, मतलब अब फिर से हम जब इसको दो हमने ओपन किया मेन को तो हमें दो चीज दिखी, जावा एंड रिसोर्सेस, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम दो तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं, एक तो जावा कोड और एक बाकी रिसोर्सेस, मतलब कोई फाइल हो गई HTML फाइल, कोई XML फाइल, या फिर कोई PDF फाइल, तो वो सब चीज हम रिसोर्सेज में रखेंगे, जावा का कोड हम जावा के अंदर रखेंगे। कितने लोग समझ गए? बात को समझते रहिए। जावा फोल्डर के अंदर जावा कोड, रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर बाकी रिसोर्सेस, XML फाइल, प्रॉपर्टीज फाइल, HTML फाइल, PDF फाइल, कोई कुछ रखनी है तो हम XML के अंदर रखेंगे। ये सब चीज हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाया था। तो मेन हमारा काम किससे है? मेन हमारा काम है जावा से, जावा को ओपन करेंगे, आपको वही पैकेज मिलेगा जो आपने पैकेज बनाया होगा। याद करो स्टार्टिंग में हमने बनाया था com.first पैकेज, मैं दिखा सकूं आपको, ये देखो ये पैकेज com.first, यस com.first, दिस इज अ पैकेज नेम, वही पैकेज आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये आपको क्लास मिलेगी फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। तो एक्चुअली फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट तो आपका एप्लीकेशन का नाम है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम था, और एप्लीकेशन अपने आप से ऐड हो जाएगा। तो जैसे आपने बनाया होगा हे प्रोजेक्ट, तो हे प्रोजेक्ट एप्लीकेशन आपके क्लास का नाम हो जाएगा। जब इसको ओपन करोगे तो एक सिंपल सी आपको क्लास दिखेगी यहाँ पे, जिसके अंदर मेन मेथड दिखेगा। ये सब चीज मुझे लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। पब्लिक क्लास है, फर्स्ट बूट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है, जिसके अंदर एक मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये एक कोड कुछ लिखा हुआ है, कोड नहीं समझ में आ रहा होगा बट मैं भी समझा रहा हूँ, और यहाँ पे एक एनोटेशन लगा हुआ है, स्प्रिंग बूट एनोटेशन एप्लीकेशन। तो ये दो चीज नई आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन नई दिख रही है, दिस इज अ न्यू लाइन, न्यू लाइन, और एक ऊपर वाली नई लाइन दिख रही होगी, न्यू लाइन। बाकी इन दोनों लाइन को छोड़ के तो सबको समझ में आ रहा होगा, पब्लिक क्लास
देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन है तो इसको हम रन कर सकते हैं, मतलब ये हमारा पूरे एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। कितने लोग समझ पाए मेरे बात? तो इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रन दिस एप्लीकेशन। हम्म, ठीक है, समझ गए ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, मतलब इस फाइल को डायरेक्टली राइट क्लिक करके और रन कर सकते हैं। जैसे आप इसको रन करोगे, वाओ, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। बस इतना करना है, अपने मेन क्लास को रन कर दिए, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। इस मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये सब चीज़ बता रहा हूँ अभी। आपका प्रोजेक्ट रन करोगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारी लाइनें आपको दिखेंगी, देखो देखो, दिखा कुछ, स्टार्टिंग टॉम कैट इनिशियलाइजिंग विद पोर्ट 8080, ठीक है, स्टार्टिंग सर्वलेट इंजन, इनिशियलाइजिंग स्प्रिंग एम्बेडेड वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, रूट वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, दिख रहा है सबको? मतलब टॉम कैट हमारा 8080 पे स्टार्ट हो गया। तो इसमें कुछ किया थोड़ी ना, आपने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया, एप्लीकेशन को रन कर दिया, और आपको मिल गया था, पता क्या, आपको प्रोजेक्ट, हाँ आपको प्रोजेक्ट के अंदर टॉमकैट मिला था, वही स्टार्ट हो गया और आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी हो गया। कमल कह रहे हैं सर 8080 ऑलरेडी नहीं यूज, ये आ गया मेरे एंड पे, आपके एंड पे ये आ गया, इसका मतलब 8080 पे पहले कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, चेंज कर लीजिए पोर्ट, ठीक है, पोर्ट आप बदल भी सकते हो, वो सब चीज़ बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। इतना सब लोग समझे? नहीं ये नहीं यूज़ करना है, बता रहा हूँ पोर्ट कैसे यूज़ करना है आपको। अगर आपको पोर्ट बदलना है, जैसे अभी हमने रन किया तो 8080 पे है, ठीक है, अगर आप 8080 को बदलना चाहते हो तो आप अपने रिसोर्सेज में जाओ, यहाँ पे एक फाइल मिलेगी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, इसको ओपन करो और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो सर्वर डॉट पोर्ट और अपना नया पोर्ट दे दो 8081, ठीक है, फिर अपने एप्लीकेशन को बंद करो और दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, यू विल सी न्यू, हमारा 8181 ऑलरेडी यूज है, मतलब 818 पे कुछ और चल रहा है, तो मैं नया दे दूंगा 8088 दे दो, रन करो, यू विल सी, यस, सी 8088। तो ये आपके कंट्रोल में किस पोर्ट पे आप अपना एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हो। कितने लोग को समझ में आया ये चीज? हम्म, कितने लोग को ये चीज समझ में आई? पक्का? अब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, चला लोगे, आप लोग बताओ भाई, चला लोगे ना? नाउ अब मेन बात आती है स्प्रिंग बूट ने किया क्या, मेन बात आती है स्प्रिंग बूट ने किया क्या। तो स्प्रिंग बूट ने सब कुछ कर दिया और आपको कुछ पता भी नहीं चला। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्प्रिंग बूट ने सब कुछ कर दिया और आपको कुछ पता भी नहीं चला। देखो क्या किया, आपने डिपेंडेंसी ऐड की थी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, दैट मीन्स स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब से रिलेटेड जितनी डिपेंडेंसीज थी वो सारी डाउनलोड हो चुकी हैं। उन डिपेंडेंसीज को आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एक्स एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जाओगे और यहाँ देखोगे दीज आर ऑल द डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड। देखो जैक्शन डाउनलोड हो गई, लॉग बैक वगैरह है, क्लासिक है, एंड अगर देखो तो जकार्ता की डिपेंडेंसी है, बाइट बडी है, जकार्ता एक्सएमएल बाइंड है, ठीक है, ये देखो एम्बेडेड टॉमकैट है, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ, मोकिटो है, ये तो जेयूनिट की हेल्प से आई है, ठीक है, और स्प्रिंग स्टार्टर जेसन है, ठीक है। तो दीज आर द, ये देखो स्प्रिंग बीन्स है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है, स्प्रिंग ईओपी है, स्प्रिंग जेसीएल है, स्प्रिंग वेब है, स्प्रिंग वेब एमबीसी है, एक्सएमएल यूनिट कोर है। तो दीज आर द डिपेंडेंसीज रिलेटेड टू द, जो आपने लगाया है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, वेब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर भी हो गया है, आपको ये प्रोडक्शन रेडी है, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन बनाना शुरू कर सकते हो। मैं दिखाता हूं अभी कैसे। तीसरा तो आपने देख ही लिया, जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करो आपका एम्बेडेड सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रहा है। देयर इज नो नीड फॉर द एक्सटर्नल सर्वर कि आप गए डाउनलोड किया, फिर सेटअप किया, फिर कॉन्फ़िगर किया, फिर आपने डिप्लॉय किया ना, ये सब ऑटोमेटिक है। आपका एम्बेडेड सर्वर चालू हुआ और एम्बेडेड सर्वर चालू हुआ और चालू होने के बाद आपका एप्लीकेशन भी आपके सर्वर पे डिप्लॉय हो गया। वाह, अब यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कुछ बनाते हैं ना। अब आप कहोगे स्प्रिंग कोर और की क्या बात हो गई, मैं कहूँगा स्प्रिंग कोर और भी सब कॉन्फ़िगर्ड है, एवरीथिंग इज कॉन्फ़िगर्ड इन दिस। मैं दिखाता हूँ, लेट सपोज हम यहाँ पे कंपोनेंट बना सकते हैं, स्प्रिंग बिन बना सकते हैं। आप लोग बताओ भाई, क्या हम स्प्रिंग बिन बना सकते हैं? दिखाता हूँ।
राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और सब लोग को समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे बना लूंगा एक फोल्डर दैट इज अ कंट्रोलर। कितने लोग बना सकते हो? एक पैकेज, ये पैकेज है सिंपल। हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे एक क्लास बना लेंगे, कुछ भी बना लो, होम कंट्रोलर बना लोगे। ये नॉर्मल क्लास है, जैसे हम लोग स्टूडेंट बनाए थे उस दिन, समोसा बनाए थे, याद करो। बस नाम इसका मैंने बदल दिया है। क्या हम इस पे कंपोनेंट लगा सकते हैं? जैसे कंपोनेंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? बीन बन जाएगा। परफेक्ट। इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ सो दैट हमें पता चले कि इसका बीन बन के रेडी है। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया और मैं आउट करूंगा और यहाँ लगूंगा होम कंट्रोलर बीन क्रिएटेड, और मैं अपने एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन करूंगा। लेट्स सी क्या मुझे ये आउटपुट मिलता है। ये देखो, होम कंट्रोलर बीन क्रिएटेड। इसका मतलब हमें यहाँ पे कंटेनर बनाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे कंटेनर भी बन गया है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और कंटेनर बन गया और कॉन्फ़िगरेशन भी ऑटोमेटिक हो रही है। कितनी तगड़ी चीज है, कॉन्फ़िगरेशन भी ऑटोमेटिक हो रही है, मतलब कोई बीन हम बना सकते हैं डायरेक्टली। आया समझ में? नाउ अब आ जाते हैं वापस इस क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप एप्लीकेशन यहां से अपना स्टार्ट करते हो, सब लोग कान खोल के सुनिएगा। ठीक है, जब आप अपने एप्लीकेशन यहां से स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली लाइन, ऑब्वियसली बात, मेन क्लास चलता है, मेन क्लास में सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन। मतलब ये स्प्रिंग एप्लीकेशन एक क्लास है, ये देखो, इट इज अ क्लास। ठीक है, ये एक क्लास है, ये स्प्रिंग एप्लीकेशन इट इज अ क्लास। यहां पे आप पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। ये देखो, क्लास दैट कैन बी यूज टू बूटस्ट्रैप एंड लॉन्च स्प्रिंग एप्लीकेशन। मतलब इस क्लास की हेल्प से हम लोग किसी भी स्प्रिंग एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। आया समझ में? फ्रॉम जावा मेन मेथड, मतलब इस क्लास की हेल्प से हम किसी भी स्प्रिंग एप्लीकेशन को जावा मेन मेथड से लॉन्च कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वही काम तो कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, स्प्रिंग एप्लीकेशन, इसी क्लास से हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं। अब इसको कैसे मैं खोला? कंट्रोल क्लिक कर दो इस पे और डाउनलोड सोर्सेस पे क्लिक कर दिएगा। ठीक है, तो इसके पास एक मेथड है दैट इज अ रन मेथड। आप नीचे आओगे तो रन मेथड आपको दिखेगा, आई होप दिख जाएगा कहीं, रन मेथड। उसी रन मेथड की हेल्प से हम लोग रन कर रहे हैं कहीं। ठीक है, तो एक बार इस पे क्लिक करो, दिख जाएगा, इस पे कंट्रोल क्लिक रन पे कर दो, ये रहा रन मेथड। ठीक है, तो रन मेथड पे हम लोग ने क्लिक किया। अब रन मेथड क्या कर रहा है? रन मेथड ये स्टैटिक हेल्पर है दैट कैन बी यूज टू रन अ स्प्रिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड सोर्स यूजिंग अ डिफॉल्ट सेटिंग। कितने लोग समझ गए? तो ये जो रन मेथड है वो एक हेल्पर मेथड है, इस हेल्पर स्टैटिक मेथड है जो हमारे स्प्रिंग एप्लीकेशन को एक्चुअली रन कर रहा है, बोले तो बूट स्ट्रैप कर रहा है। कितने लोग समझ गए? बूट स्ट्रैप कर रहा है। और इसके अंदर आपने पास किया क्या है? इसके अंदर आपने अपने क्लास का लिटरल पास किया है और आर्गुमेंट इफ एनी तो पास कर दिया है। आया समझ में? तो एक्चुअली ये लाइन क्या कर रही है? दिस लाइन इज एक्चुअली बूट स्ट्रैपिंग योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, बूट स्ट्रैपिंग योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। बूट स्ट्रैपिंग में स्टार्ट कर रही है लाइन। ये लाइन हटा दोगे तो आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हम्म, अभी बना रहा हूं, एक नहीं 10 हजारों बनाऊंगा। इस लाइन का मतलब समझ गए? एक चीज और बताता हूं इंटरेस्टिंग। ये रन मेथड है, ये रिटर्न क्या कर रहा है? इट इज रिटर्निंग योर कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये स्प्रिंग बूट को रन करने के बाद ये मुझे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रिटर्न भी कर रहा है। वाओ, इसका मतलब अगर मुझे जरूरत है तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ले भी सकता हूँ, वही कंटेनर मिल भी सकता है। ये वही कंटेनर है जो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो रहा है। और कंटेनर से मैं पूछ भी सकता हूँ कि यार एक काम करो, मुझे बीन दे दो। कौन सी बीन? अपने कंट्रोलर वाली, दैट इज अ होम कंट्रोलर बीन। तो अगर जरूरत है तो ऐसा भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मुझे कंट्रोलर दे रहा है एंड ये किस टाइप की है? होम कंट्रोलर डॉट क्लास टाइप की है। ठीक है, कंट्रोलर, ये क्या कह रहा है? गेट बीन डालो ना, गेट बीन, और ये मुझे होम कंट्रोलर दे देगा। सेम वैसा जैसा हम लोग करते थे, याद करो, कंट्रोलर। और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, कंट्रोलर। रन करके देख लो भाई, कितने लोग समझ गए? ये देखो कहीं प्रिंट हुआ, ये देखो होम कंट्रोलर कहाँ प्रिंट हुआ है? लेट्स सी, कंट्रोल क्रिएट हुआ है एंड कहीं ना कहीं तो प्रिंट है। कंटेनर नहीं प्रिंट करो, यहाँ पे अपना कंट्रोलर प्रिंट करो, नॉट
कंट्रोल और रन करो, ये देखो प्रिंट हुआ है होम कंट्रोल। इसका मतलब ये है वही चीज, बस अंदर अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। जो हम लोग बना रहे थे खुद से कंटेनर, वो बनाना नहीं पड़ रहा है, बट हम चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड दिस, हम कमेंट कर सकते हैं इसको। तो ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ सबको। एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ मैंने गलती से प्रिंट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे, इट इज एक्चुअली ऑटोमेटिक क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्फ़िगरिंग थिंग्स। अब बात करते हैं इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की, बात करें क्या? हाँ बताओ, ठीक है। सो देखो 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 मेन चीज क्या है, वी नो सर, यू नो, बट मैं बता रहा हूँ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज नथिंग। ये वही तीन चीजें जो आपने सीखा था, याद करो। आपने एक एनोटेशन सीखा था, एक आपने एनोटेशन सीखा था कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, एक आपने एनोटेशन सीखा था कंपोनेंट स्कैन, जो पैकेज को स्कैन करने के लिए थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना पैकेज कॉम डॉट फर्स्ट, कॉम डॉट फर्स्ट, ठीक है। एक और एनोटेशन है, इस पे देखो क्लिक करो, एक एनोटेशन और है ये, यस इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस। तो हम इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, यस, ये तीन एनोटेशन अगर हमने यूज कर लिया, सो वी कैन रिमूव दिस। हम इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, मतलब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन एंड इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं रन करूं तो अभी भी सेम आउटपुट आपको आना चाहिए, ये देखो कोई अंतर ही नहीं हुआ। योर टॉमकैट स्टार्टेड एट 8081। तो समझ गए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन मतलब क्या, कॉन्फ़िगरेशन प्लस कंपोनेंट स्कैन प्लस इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नथिंग, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकली मैंने आपको सब समझा दिया। अब इसका मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब तो समझ गए, इस वाली क्लास को कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाने के लिए ये लगाया गया कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसके अंदर हम बीन्स बना सकते हैं, मतलब अगर वी नीड, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम पब्लिक पब्लिक होम कंट्रोलर गेट कंट्रोलर, एंड एक मेथड बनाया हमने न्यू होम कंट्रोलर, एंड हम एक विन और बना देंगे हम इसका @min। इसीलिए हमने इसको एज अ कॉन्फ़िगरेशन बनाया, सो दैट वी कैन डिफाइन अ बीन्स इनसाइड दिस क्लास। कितने लोग समझ गए मेरी बात? कंपोनेंट स्कैन मतलब वी हैव टू स्कैन दिस पैकेज फॉर द कंपोनेंट्स, मतलब हमें कॉम डॉट फर्स्ट के अंदर अपने कंपोनेंट्स को स्कैन कराना है। तो ये क्या करेगा, एक कॉम डॉट फर्स्ट के अंदर सारे कंपोनेंट को स्कैन करेगा, जितने भी स्प्रिंग के कंपोनेंट्स है सबको स्कैन करेगा। आया समझे? वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल चीज, यहाँ मल्टीपल चीज भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। मल्टीपल भी पैकेजेस दे सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही एनोटेशन है जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करता है। अगर इसको आप हटा दोगे तो जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज है वो नहीं होगी। है समझ में? तो जैसे आप इसके ऊपर रह जाओगे, ये बता रहा है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो जो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑटोमेटिक सब चीज हो रहा था, ये इसी की हेल्प से हो रहा है। अटेम्प्टिंग टू गेस एंड कॉन्फ़िगर मींस दैट यू आर लाइकली टू नीड। वाओ, इस लाइन को पढ़ो एक बार, इस लाइन को पढ़ो, समझो। ये है डॉक्यूमेंटेशन, यही है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, यही डॉक्यूमेंटेशन। इसको डॉक्यूमेंटेशन को आप यहां से भी देख सकते हो। आप आओ यहाँ पे, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, गूगल टाइप करो, सॉरी एक बार कॉपी कर लो यार, बार बार क्यों टाइप करेंगे, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, यस, और यहाँ पे आओ, ये देखो यही है डॉक्यूमेंटेशन आपका, पढ़ो। ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, इट विल इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री में मिल रहा था ना, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री में मिल रहा था, यही वो एनोटेशन है जिसकी हेल्प से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल हो रहा था। अगर इसको नहीं लिखोगे तो वो जो कॉन्टेक्स्ट आपको मिला था ना, वो नहीं मिलेगा। और देखो ये क्या काम करेगा, अटेम्प्टिंग टू गेस, मतलब ये गेस करेगा, कोशिश करेगा गेस करने की, एंड कॉन्फ़िगर बीन्स, बीन्स को कॉन्फ़िगर करने की, दैट यू आर लाइकली टू नीड, मतलब आपको कौन कौन सी बीन्स की जरूरत है उनको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेगा। मतलब पहले गेस करेगा, देन कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेगा। अगर आपने लिखा है तभी। आगे पढ़ो, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास आर यूजुअली अप्लाइड बेस्ड ऑन योर क्लास पाथ एंड व्हाट बीन्स यू हैव डिफाइंड। कितने लोग समझ गए मेरी बात?
मतलब आपने अपनी क्लास पाथ में कौन सी डिपेंडेंसी डाली है, उसके बेसिस पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अगर अपने क्लास पाथ में आपने स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डाला है, तो वेब से रिलेटेड ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस अपने आप से होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टॉमकैट एम्बेडेड जार, मतलब आपने आपको आपके क्लास पाथ में अगर टॉमकैट एम्बेडेड की जार फाइल है, on your class path you are likely to want Tomcat servlet web server factory, unless you have to define your own server factory भी। कितने लोग समझ गए मेरी बात? इस वाले पैराग्राफ को सब लोग समझिए। किसी को आया समझ में? बहुत इजी है, बहुत तगड़ी चीज है डॉक्यूमेंटेशन, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है। अभी और भी चीज दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने का फायदा, रटना नहीं आपको कुछ। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है, इसको कहानी से समझो। मतलब इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कराता है, क्योंकि हमें बहुत सारी बीन की जरूरत होती है, तो इसकी हेल्प से ऑटोमेटिक बीन्स कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कैसे कॉन्फ़िगर होती है, आप अपने क्लास पाथ में क्या डालते हो, उसी वही डिसाइड करता है कि क्या कॉन्फ़िगर होगा। जैसे आपने अपने क्लास पाथ में टॉमकैट एम्बेडेड जार डाला है, टॉमकैट एम्बेडेड जार डाला है, इसका मतलब आपको टॉमकैट चाहिए, तो वो ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा। है समझ में? सो देखो ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टॉमकैट एम्बेडेड जार, अगर आपके पास टॉमकैट एम्बेडेड जार फाइल है, सो क्लास पाथ में, तो आपको चाहिए क्या, टॉमकैट सर्वर, टॉमकैट सर्वलेट वेब सर्वर फैक्ट्री, ये क्लास होती है। तो ये अपने आप से ये बना देगा, कॉन्फ़िगर भी कर देगा, जब तक अनलेस यू हैव डिफाइंड योर ओन, मतलब जब तक आपको नहीं चाहिए, आपने अपना ना बना लिया हो। ठीक है, अगर आपने अपना कोई बना लिया तो फिर ये नहीं करेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? परफेक्ट, क्लियर, आगे बढ़ो। अभी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं चाहिए होंगे, होगा कि नहीं? बहुत बार ऐसा होगा कि मान लो 100 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, बट आपको 99 ही चाहिए। उस केस में देखो, व्हेन यूजिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली इनेबल्ड एंड एडिंग दिस एनोटेशन हैज देयरफॉर नो एडिशनल इफेक्ट। वाओ, ये लाइन भी मैंने अभी आपको समझाई। मतलब अगर आपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लगा रखा है पहले से, तो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप लगा हुआ है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। यही लाइन बता रही है भाई। दिस इज अ पावर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आपको अलग से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और भी चीजों, और भी पढ़ो। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ट्राइज टू बी एज इंटेलिजेंट एज पॉसिबल। वाओ, मतलब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कोशिश करता है मैं जितना इंटेलिजेंट हो सकूं उतना इंटेलिजेंट रहूं, एंड विल बैक अवे एज यू डिफाइन मोर ऑफ योर ओन कॉन्फ़िगरेशन। समझे? मतलब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है। अगर आपने खुद की कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो कोशिश करेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन ना करे। अभी आया समझ में मेरी बात? यू कैन ऑलवेज मैनुअली एक्सक्लूड, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो एनी कॉन्फ़िगरेशन दैट यू नेवर वांट टू अप्लाई। वाओ, अगर आप चाहते हो कि कोई कॉन्फ़िगरेशन ना चले, सो आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सक्लूड देम थ्रू स्प्रिंग डॉट ऑटो कॉन्फ़िगर डॉट एक्सक्लूड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल करने के लिए। कोई भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल करना, सो यू कैन डिफाइन हियर। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज अप्लाइड आफ्टर यूजर डिफाइंड बीन्स हैव बीन रजिस्टर्ड दिस पैकेज। अब तो आई थिंक समझ गए मेरी बात। कितने लोग समझ गए मेरी बात? थोड़ा नीचे और भी पढ़ सकते हो कुछ चीज। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस आर रेगुलर स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन बीन्स। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो क्लासेस हैं वो रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन बीन क्लासेस हैं। दे आर लोकेटेड यूजिंग इंपोर्ट कैंडिडेट्स। जनरली ऑटो कॉन्फ़िगर बीन्स आर कंडीशनल बीन्स, मोस्ट ऑफन यूजिंग कंडीशनल ऑन क्लास, कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन। तो बेसिकली जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली जितनी भी क्लासेस होती हैं सब नॉर्मल क्लासेस हैं, नॉर्मल बीन्स हैं। उनको बस बनाया जाता है कंडीशनल लगा के, मतलब कि भैया अगर कोई चीज है तभी चले। ठीक, कंडीशनल ऑन क्लास मतलब कोई क्लास प्रेजेंट है तभी वो एग्जीक्यूट हो। तो कितने लोग समझ गए मेरी बात? सो आई थिंक मैंने काफी बता दिया कि ऑटो ऑन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। इफ यू वांट टू डिसेबल एनीथिंग, तो आप यहाँ जाओ, एक्सक्लूड लगा दो, एंड यहाँ पे आप पास कर दो क्या आपको एक्सक्लूड करना है। आया समझ में? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन या वेब की कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल करनी, सो यू कैन डिफाइन हियर। आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे एक्सक्लूड, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के बाकी आपकी इनेबल हो जाएगी, ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। वाह, अब आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। कितने लोग बता लोगे? हम्म, कितने लोग बता लोगे आप? पक्का? तो क्या मैं ये तीनों लाइन अब कमेंट करके एक लाइन लगा दूं? ये वाली लाइन लगा देता हूं बस, काम तो एक ही चीज है। ये देखो,
काम तो एक ही चीज है, हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है, कितने लोग बता सकते हो ये 2 बार क्यों आया है? होम कंट्रोल बिन क्रिएटेड, होम कंट्रोल, कितने लोग बता सकते हो? देखते हैं भाई, लेट्स सी कितने लोग एक्टिव हैं। यस, 2 बार बीन बनी है। एक बार बीन बनी है एट द रेट कॉम्पोनेंट से, और एक बार बीन हमने इस एट द रेट बीन से बनाई है। सो देर आर 2 बीन्स, सो 2 ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। आया समझ में? बस इसकी जरूरत नहीं तो इसको हम हटा सकते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको क्रिएट किया था। रन कर दो, एक बार ही बनेगा। अब मैं पावर दिखाना चाह रहा हूँ, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इतना तो सब लोग समझ गए, सब चीज ऑटो कॉन्फ़िगर। अभी मैंने एक लाइन भी कोड नहीं लिखा यहाँ पे, एक लाइन भी कोड नहीं लिखा। जो समझाने के लिए लिखा था उसको भी मैंने हटा दिया, कमेंट कर दिया। मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक लाइन भी मैंने कोड नहीं लिखा, बस ये होम कंट्रोल लिखा है, इसको भी को हटा दो। तो एक लाइन भी मैंने कोड नहीं लिखा है। अब कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? तो समझिएगा, वेब हमारे सिस्टम में ऑलरेडी चालू है। मैं कहूँगा ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे एंड यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। अभी मुझसे कोई में नहीं पूछेगा रेस्ट कंट्रोलर क्या है, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा। ठीक है, यस, रेस्ट कंट्रोलर। एंड इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा सिंपल जावा का, कहूंगा पब्लिक 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 स्ट्रिंग, एंड नाम इसका दे दो टेस्ट, एंड रिटर्न कर देंगे एक स्ट्रिंग की वैल्यू। दिस इज, या दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक। कितने लोग समझ गए? दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक, वाओ दिस इज मैजिक। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहां पे एक बनाऊंगा यूआरएल दैट इज मैपिंग, या मैजिक, मैजिक, मैजिक। चलो एक काम कर, चलो अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, मैंने रेस्ट कंट्रोलर इसलिए बनाया, रेस्ट कंट्रोलर होता है रेस्ट कंट्रोलर को बनाने के लिए, ठीक है? और रिक्वेस्ट मैपिंग होता है यूआरएल को मैप करने के लिए। मतलब आप किस यूआरएल पे ये मेथड चलाना चाह रहे हो, तो मैं कहूंगा स्लैश मैजिक में जब चलाऊं ब्राउजर पे, तो हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब हम इसको रीरन करेंगे और मैजिक आप देखोगे, मैंने सिर्फ 3-4 लाइन यही कोड लिखा है, जो भी लिखा है। एंड अब मैं ब्राउजर पे आता हूं और यहाँ पे सिंपली हमारा पोर्ट नंबर क्या है इसका, 8088। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 8088 स्लैश, और वही यूआरएल मैपिंग जो गेट मैपिंग मैंने डाली थी, दैट इज अ मैजिक। एंटर करो, देखो कितने लोग समझ गए भाई? दिस इज मैजिक, वाओ। तो यहां पे मैंने सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा ही नहीं है, एक्स्ट्रा कोड कुछ नहीं लिखा, बस मैंने जो हमें करना था वो कोड लिखा। ना कोई कॉन्फ़िगरेशन, ना कोई प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं किया मैंने। सिर्फ मुझे एक यूआरएल बनाना था, एक एक वेब एपीआई बनानी थी, या जो भी बोले, हमने बनाया और चालू कॉल किया। दिस इज अ प्रोडक्शन रेडी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये है स्प्रिंग बूट का मैजिक। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सारी चीजें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर है। वेब इज एक्चुअली कॉन्फ़िगर्ड। जो भी आपको सर्वलेट चाहिए, जो भी आपको स्प्रिंग सर्वलेट या जो भी चाहिए, सब कॉन्फ़िगर्ड है। यस, ओनली फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब आप और भी बना सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे एक और भी मेथड बना लो, पब्लिक स्ट्रिंग टेस्ट2 एंड रिटर्न। दिस इज एक्चुअली मैजिक। ठीक है, फिर से आप रिक्वेस्ट मैपिंग से एक यूआरएल बना दो। रिक्वेस्ट मैपिंग हमेशा यूआरएल के लिए यूज होता है। तो अनदर, तो यू कैन डिफाइन मोर यूआरएल्स लाइक दिस। रन कर लो एंड यहाँ पे आओ, मैजिक के बाद अनदर। यस, दिस इज एक्चुअली मैजिक, वाओ। सर्वेट वगैरह पूछा जाएगा, आई विल प्रोवाइड द वीडियो फॉर दैट। ठीक है, सो मैं सर्वेट की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सर्वेट के बाद अगर आप ये देखोगे तो और समझ में आएगा। मतलब सर्वेट रिवाइज करने के लिए आई हैव एक्चुअली रिसोर्स, तो वो वीडियो मैं अटैच कर दूंगा कोर्स में, आप उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव स्प्रिंग बूट में सर्वेट की इतना कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, समझ गए ना? तो सर्वेट की मैं वीडियो बना दूंगा, पूरा सर्वेट एक ही वीडियो के अंदर, मतलब क्रैश कोर्स है, उसको मैं दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। समझ गए सब लोग? अब आप कहोगे यहाँ पे पेज तो बन नहीं रहा सर, क्या आप कोई जादू दिखा सकते हैं पेज के लिए? तो बताओ, तो पेज के लिए जादू दिखाऊं? पूरा एचटीएमएल पेज बन जाएगा, दिखाऊं? पूरा वेब पेज बना सकते हो आप, वेब पेज पूरा बना सकते हो, दिखाता हूं। फॉर द पेज जस्ट गो टू द pom.xml एंड एक डिपेंडेंसी चाहिए पेजेस
को सपोर्ट करने के लिए, दैट इज अ थाइम लीप। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे, डिपेंडेंसी में आओ एंड लिखो आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर थाइम लीफ, स्टार्टर 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 कहाँ गया भाई, स्टार्टर थाइम लीफ। यस, ये भी है org.springboot, org.springframework.boot, एक ही ग्रुप की है। और अपने प्रोजेक्ट को अब आप रीलोड कर लीजिए, कर लोगे ना इतना? ठीक है, बस अब इसकी हेल्प से हमें HTML टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे? ये देखो, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको? टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल बनाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल about.html बना लोगे और यहाँ पे लिख दो, और लिख दो h1 दिस इज अबाउट पेज। अब इसको चलाएंगे कैसे? इसको अपने कंट्रोलर से चला सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर, दैट इज अ पेज कंट्रोलर। एक और पेज कंट्रोलर बना लो। तो कभी भी आपको अगर पेज रिटर्न करना है तो आपको यहाँ सिंपली कंट्रोलर लिखना है। क्या लिखना है? कंट्रोलर, ना कि रेस्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर लिखना है पेज के लिए। ठीक है, और फिर अपना पेजेस बनाइए। आप ये पब्लिक, यहाँ पे स्ट्रिंग अबाउट, और फिर आप अपने पेज का नाम रिटर्न कर दीजिए, दैट इज अबाउट। बस खाली आप नाम लिखिए, आपको HTML वगैरह नहीं लिखना है। और फिर अपने URL की मैपिंग कर दीजिए, मैं कहूँगा /about। बस अब होगा क्या, जैसे ही आप /about URL में डालोगे ना, ये मेथड चलेगा और ये क्या करेगा, ये आपके अबाउट पेज को रिटर्न कर देगा। वाओ, मतलब URL यहाँ लिखोगे ब्राउजर के अंदर, मेथड एग्जीक्यूट होगा। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा आउट करके देख लो, देख लो, रिटर्निंग अबाउट पेज या रेंडरिंग अबाउट पेज। अब आप रीरन करो, लेट्स सी। रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में यही अंतर है, कंट्रोलर पेज रिटर्न करता है, ये पेज का नाम है। रेस्ट कंट्रोलर डेटा रिटर्न कर रहा है, ये डेटा, डायरेक्ट डेटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आओगे तो अनदर, तो रेस्ट कंट्रोलर है तो डायरेक्ट डेटा रिटर्न कर रहा है। इवन मैजिक भी रेस्ट कंट्रोलर है, डायरेक्ट डेटा रिटर्न कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे अबाउट डालूं, यू विल सी पेज। वाह, पूरी डिजाइन डाल सकते हो यहाँ पे, पूरी पूरी डिजाइन यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, पूरी पूरी डिजाइन डाल सकते हो, दिस इज अबाउट पेज है। सो आप यहाँ पे सब कुछ अब कर सकते हो यहाँ पे आप, सॉरी। ठीक है, सो आप अपने अबाउट पेज को ओपन कर लो। कितना आसान है यार कोड करना। आप यहाँ पे एक HTML बना लो। ठीक है, पूरा पूरा HTML बन गया। एंड यहाँ पे एक डिव बनाओ, डिव के अंदर हेडिंग लिख दो, हेडिंग के अंदर पैराग्राफ लॉरेम 50 लिख दो, एंड बटन लिख दो, बटन में दिस इज या क्लिक मी। और फिर CSS अगर लिखना है तो एक क्लास लिख दो यहाँ पे मेन, और फिर आप टाइटल के अंदर आ जाओ, मेन क्लास है ना, तो मेन पे आप यहाँ पे पहले एक स्टाइल टैग लिखो, और फिर आप डॉट मेन से आप यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हो उसकी। जैसे पैडिंग आपको 10 पिक्सल चाहिए, बैकग्राउंड आपको E2 एरिया ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू चाहिए, कलर आपको वाइट चाहिए। ठीक है, तो ऐसा CSS लिख करके और फिर आप रन कर दो। यस, आओ रन करो। यस, इतना आसान है भाई जावा में डेवलपमेंट। स्प्रिंग बूट अगर आप यूज कर रहे हो, देखो, सिर्फ डेटा चाहिए, पेज नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे रेस्ट कंट्रोल यूज करो। जैसे अबाउट पेज हो गया, अबाउट के बाद जैसे सपोज आपको सर्विसेज पेज चाहिए, जस्ट क्रिएट अ सर्विसेज पेज, services.html। services.html ऑलरेडी है क्या इसके अंदर? द नेम एंटर्ड इज लाइक सर्विसेज डालो, सर्विस नहीं सर्विसेज। सो एक काम करो, यहाँ जाओ, नई फाइल करो HTML फाइल में सर्विसेज। ठीक है, एंड दिस इज सर्विसेज, एंड यहाँ पे लिख दो दिस इज सर्विसेज पेज। उसके बाद आओ पेज कंट्रोलर में एक मेथड बना लो, इसी को कॉपी कर लो, सेलेक्ट करो, कंट्रोल D कर देना, कंट्रोल D। इसका नाम रख दो सर्विसेज, एंड इसका नाम रख दो सर्विसेज, एंड बस रेंडरिंग सर्विस पेज। एंड यहाँ पे सर्विसेज पेज का नाम दे दो, पेज का नाम सर्विसेज है ना, बस। आओ यहाँ पे
सर्विसेज, सर्विसेज, यस दिस इज सर्विसेज पिच। कितने लोग समझ गए? तो इतना आसान है भाई। बार बार स्टार्ट कर रहे हो, इसका कोई तरीका वाइल डेवलपमेंट, यस तरीका है। आप डेव टूल्स यूज करोगे तो बार बार ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होगा। सर ट्रेलर दिखा रहे हो, हाँ ये ट्रेलर ही कह सकते हो। वेब वाली जो पेज वाला है वो ट्रेलर है। हम लोग रेस्ट एपीआई सीखेंगे तो वहां पे हमें ये पेज की जरूरत नहीं होगी, देर इज नो नीड। ठीक है, सो इन पेजेस की जरूरत नहीं होगी हमें, मतलब थैमरिक की जरूरत नहीं होगी। वी विल एक्चुअली रिस्पॉन्ड डेटा, हम सिर्फ डेटा भेजेंगे बस। बाकी डेटा हैंडल करना फ्रंट एंड का काम है। ठीक है, रेस्ट एपीआई ही सीखेंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि किसी को इंटरेस्ट है तो वो देख सकता है, मतलब पढ़ सकता है, देख सकता है। आई हैव एक्चुअल होल प्रोजेक्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, इतना अगर आपने सीख लिया ना तो आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। पता है कौन सा? दिखाता हूँ आपको। यू कैन क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। आप डालो स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर एंड यूट्यूब डाल दो। नहीं, यूट्यूब की प्लेलिस्ट आ जाएगी, आई थिंक यही है। स्प्रिंग बूट स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर 5 महीने पहले, यस ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। बाकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट भी है। इतना करने के बाद आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। पता है ये प्रोजेक्ट, ये पूरा स्प्रिंग बूट थाईब्लीफ पे ही बना है ये प्रोजेक्ट। यस, फ्रंट एंड के साथ ही मैंने सिखाया है, फ्रंट एंड के साथ है पूरा प्रोजेक्ट। यू कैन लर्न दिस प्रोजेक्ट, इवन ए डिप्लॉयमेंट तक है, एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयमेंट करा रखा है। ठीक है, सो समझ सकते हो आई थिंक आप लोग। थर्सडे को कुछ इंपॉर्टेंट एनोटेशंस हैं जो स्प्रिंग बूट में यूज होंगे, उसको कवर करेंगे। उसके बाद अपना डेटाबेस और आगे एमबीसी डेटाबेस, बाकी जो सिलेबस में कंटेंट है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। आज आज मजा आया कि नहीं मजा आया सबको भाई? हाँ जी, ठीक है। हाँ तो स्प्रिंग स्प्रिंग बूट ये सब चीज़ आई थिंक आप लोग समझ गए होगे अब आज के क्लास के बाद। एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ये सब ज़रूरत है। नेक्स्ट में हम लोग और चीज़ करेंगे। अगर भाई क्लासेस में मज़ा आ रहा है तो आप रिव्यूज़ देना मत भूलिए। ठीक है, आप रिव्यूज़ लिख के आप ग्रुप पे डाल सकते हो। आप रिव्यूज़ कोर्स के अंदर भी कर सकते हो, रिव्यू की छोटी 15 20 25 मिनट की वीडियो बना के डाल सकते, मतलब दे सकते हो मुझे, सो दैट हम वेबसाइट पे लगा लें, यूट्यूब पे डाल दें। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको मज़ा आ रहा है तो रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिए।